on this. Okay, चलिए. So I think already we have covered. Yes. Get result तक हमने कवर किया था, right? So the next. So these are the column also we are going to use while writing the test cases. या और भी कुछ columns होते हैं जो हम test cases writing के time पे ना use करते हैं. These are the just informative columns. ये just informative columns होते हैं in which we are going to write or we are not going to write at the time of test cases writing. इनमें से कुछ columns हम test cases write करते time पे fill up करते हैं और कुछ columns हमें fill up करने नहीं होते हैं at the time of test cases writing. समझ में आ रहा है क्या? सर सॉरी टू डिस्टर्ब यू सर, लास्ट टाइम के ना मैनुअल की वीडियोस कैसे मिल सकते हैं? ऐप में है ना? किया था लेकिन नहीं मिला था, मतलब मैंने लिया था ऑनलाइन बट ओके, तो हमने एक्सपेक्टेड रिजल्ट तक कवर किया था. अब नेक्स्ट देखते हैं ये कॉलम्स. सॉरी सर डिस्टर्ब यू, बट सर यहाँ पे मुझे ऑटोमेशन की दिख रहे हैं. आप मुझे भी चाहिए थे एक्चुअली इसका मैनुअल का, बट मुझे अभी मैं बैचेस में हूँ, बट वहाँ पे मैनुअल का नहीं आ रहा है सर. एक मिनट, बैचेस में हो आप? आपको बैचेस कौन से दिख रहे हैं? हॉथॉर्न 23M दिख रही है क्या? ये दिख रही है. ये नहीं, यम. नहीं सर, ये एम नहीं दिख रही. तो ऐड करना पड़ेगा आपको बैच. वो बैच कोड दिया है ग्रुप पे आपको. बैच कोड दिया है वो ऐड करो, मतलब वो लिंक पे जाएंगे तो वो डायरेक्टली बैच कोड के साथ ऐड हो जाएगा करेक्ट. शास्त्र ऐप में. बैच कोड दिया है, उसके ऊपर क्लिक करिए आप, आपका बैच एक्सेस हो जाएगा. लिंक कहाँ पे है सर, मतलब कौन सी लिंक पे? मैंने दिया है, देखो पिंक किया है वहां पे. दिया था सर ने लास्ट टाइम के चैट्स में देखोगे तो मिल जाए. कर दिया मैंने ऐप में, ठीक है मैम. ओके, आप ना एक काम करिए, बैच आप एप्लीकेशन ओपन करिए टेस्टिंग शास्त्र वाला. वहां पे एक प्लस साइन दिख रहा है आपको, प्लस साइन. यस सर, प्लस साइन पे हूँ. हाँ, प्लस साइन पे हो तो वहां पे क्लिक करिए, आपको बैच कोड पूछेगा. यस, बैच कोड पूछ रहा है सर. तो उसमें डाल दीजिए H0 है या O है? जीरो है क्या? H0GE9 डाल दीजिए वहां पे. ओके, एक मिनट. डन. अभी किसी ने तो सेंड कर दिया शायद, निर्भय पाटिल ना? हाँ. आपने किया है क्या? हाँ, आ गया. मैम हो गया क्या आपका? ओके सर, सक्सेस बता रहा. हाँ कंटिन्यू. चलिए, तो एक्सपेक्टेड रिजल्ट तक वी ऑलरेडी कवर्ड. यस, आ गया सर. थैंक यू सो मच मैम. थैंक यू सर. मैम को बोलिए थैंक यू. थैंक यू मैम. मैम को पार्टी देना पड़ेगा अभी. चलिए, तो स्टेप नेम, images, the defect ID, comments, priority, functional area, test type, and test case designer and results. So these are the column also we are going to use while writing the test cases. But इसमें से कुछ ही कॉलम्स होते हैं जो हम टेस्ट केसेस राइट करते टाइम पे ही फिल अप करते हैं, और कुछ कॉलम्स ऐसे होता है जो कि हम टेस्ट केसेस एग्जीक्यूशन करते टाइम पे ना फिल अप करते हैं. अब टेस्ट केसेस एग्जीक्यूशन मींस एक्चुअल टेस्टिंग, फिजिकल टेस्टिंग जब हम करते हैं, जब हमारे पास फंक्शनैलिटी डेवलप होके आती है डेवलपर से, तो हम क्या करते हैं, ये टेस्ट केसेस एग्जीक्यूट करते हैं. व्हाटएवर द टेस्ट केसेस वी हैव रिटन हियर, दोस टेस्ट केसेस वी आर गोइंग टू एग्जीक्यूट. करेक्ट? तो एट द टाइम, तो उस टाइम पे हम यहाँ पे कुछ कॉलम्स ना फिलअप करते हैं. बट जब इनिशियल फेज में, जब हमारे पास फंक्शनैलिटी टेस्टिंग के लिए होती नहीं है, तब हम टेस्ट केस राइट करते हैं. करेक्ट है ना? यस यस सर. कब करते हैं टेस्ट केस राइट? हम कब करते हैं? डिप्लॉयमेंट नहीं, डिप्लॉयमेंट नहीं. जब ये सारे डेवलपर स्टार्ट डेवलपर्स करते हैं, जब साइमल्टेनियसली डॉक्यूमेंट लेने के बाद तो हम लोग डॉक्यूमेंट साइमल्टेनियसली हम टेस्ट केसेस राइट करते हैं. राइट करते हैं. राइट. कहाँ से करते हैं टेस्ट केस राइट? हम क्या रेफर करते हैं व्हाइल राइटिंग द टेस्ट केसेस? SRS डॉक्यूमेंट. रिक्वायरमेंट को रेफर करके हम टेस्ट केसेस राइट करते हैं. करेक्ट? यस. एट द टाइम, तो उस टाइम पे हम इसमें से कुछ कॉलम फिल अप करते हैं, जैसे कि स्टेप नेम. अब दिस इज द कॉलम विच इंडिकेट्स
योर टेस्ट केस इज इंडिपेंडेंट, कि ये कॉलम्स हमें इंडिकेट करता है, रिप्रेजेंट करता है कि हमारा टेस्ट केस इंडिपेंडेंट है, राइट। पहले क्या होता था, जो कि अभी बहुत पुराना ये कंसेप्ट है, कि टेस्ट केसेस जो थे ना वो डिपेंडेंट लिखा जाता था पहले। मीन्स पहला टेस्ट केस वो डिपेंड रहेगा दूसरे पे, या दूसरा टेस्ट केस डिपेंड रहेगा पहले पे, तीसरा टेस्ट केस डिपेंड रहेंगे दूसरे पे, पहले पे। पहले ये ऐसे टेक्नोलॉजी, ऐसे स्किल्स यूज किया था, बट दिस इज नॉट अ गुड वे। बट अभी के लिए ना ये टेस्ट केस डिपेंडेंट लिखना यूज ही होता नहीं है, राइट। तो ये स्टेप नेम क्या करता है, ईच एंड एवरी, राइट, हर एक टेस्ट केस हमारा इंडिपेंडेंट है, ये रिप्रेजेंट करने के लिए स्टेप नेम का कॉलम हम यूज करते हैं। वी आर गोइंग टू राइट हियर the value as a step 1 for every test case. For every test case it is a step 1। अब इससे क्या पता चल रहा है कि स्टेप 1 मींस ये टेस्ट केस इंडिविजुअल है। अगर ये टेस्ट केस पास हो गई तो ये खुद से पास हो जाएगी, अगर फेल हो गई तो खुद से फेल हो जाएगी। इसका इम्पैक्ट या ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है। फॉर दैट रिप्रेजेंटेशन वी आर गोइंग टू यूज दिस कॉलम। सो डोंट वरी, इस कॉलम में हर बार हम एक ही वैल्यू रखने वाले। विच वन, कौन सी वैल्यू? अरे इसमें एक ही वैल्यू हम रखने वाले, कौन सी वैल्यू? स्टेप 1। स्टेप 1। स्टेप 1, और ये वैल्यू हमें क्या रिप्रेजेंट करते हैं कि आवर टेस्ट केस इज अ इंडिपेंडेंट व्हिच इज नॉट डिपेंडेंट टू अदर्स। ये किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं है, ठीक है। पहले ऐसे लिखा जाता था कि हे स्टेप 1 पहले ये टेस्ट केस एग्जीक्यूट करिए, देन स्टेप 2, देन स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5, स्टेप 6। अगर आपको स्टेप 6 एग्जीक्यूट करना है तो उससे पहले आपको कितने एग्जीक्यूट करने पड़ते थे? 5। बट यहाँ पे आप कौन सी भी टेस्ट केस कभी भी एग्जीक्यूट कर सकते हो। फाइन, यस। so that's why this column is used, and this is the we are going to fill at the time of test case writing। ये कॉलम में हम वैल्यू कब डालने वाले? जब टेस्ट केस हम राइट करने वाले। ओके, देन नेक्स्ट इमेज। अब ये जो कॉलम होता है, दिस कॉलम इज यूज्ड this column is used to preserve or to maintain the result of our test case, and this should be filled at the time of test case execution, right? अभी क्या होता है, कई बार ना क्या होता है, आज अगर आप एप्लीकेशन में लॉगिन कर पा रहे हो, राइट। डेवलपर ने क्या किया, लॉगिन पेज डेवलप करके दिया, आपने टेस्ट कर दिया, वैलिड यूजर डाल दिया, वैलिड पासवर्ड डाल दिया, लॉगिन हो गया, राइट। अब क्या होता है, डेवलपर फिर से नया रिक्वायरमेंट के लिए कोड लिखने वाला है, करेक्ट। अब ऐसा नहीं होता है कि नए प्रोग्राम या नया फंक्शनलिटी के लिए वो अलग से क्लासेस बनाएगा, अलग सा फ्रेमवर्क बनाएगा, नहीं। एग्जिस्टिंग क्लासेस, एग्जिस्टिंग जो कोड बेस, एग्जिस्टिंग जो फ्रेमवर्क होता है मींस बेस जो होता है, उसी के अंदर वो कोड लिखने वाला है, करेक्ट। और वो कोड क्या करते हैं, कॉल करते हैं इन बिटवीन, इनहेरिट करते रहते हैं, करेक्ट। इनहेरिटेंस सीखा ना आपने? इंटरफेसेस होते हैं, इनहेरिटेंस होते हैं, क्लासेस होते हैं। हम ये जो इनहेरिटेंस या जो हम कॉलिंग वगैरह करते हैं, ये क्यों कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं इनहेरिटेंस वगैरह? इसका बेनिफिट क्या होता है? तो जो चीज कॉमन है वो हमें बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, करेक्ट। तो वो कॉल किया जाता है, एक प्रोग्राम, एक क्लास, हंड्रेड्स ऑफ पैकेजेस में, हंड्रेड्स ऑफ अदर क्लासेस में कॉल कर सकते हैं डेवलपर्स, Yes. कर सकते हैं। अब वो क्या, इसमें देखिए, एक फर्स्ट फंक्शनलिटी डेवलपर ने डेवलप कर दी, और वो डेवलप होने के बाद टेस्टिंग के लिए किसके पास आ रही है? हमारे पास, टेस्टर के पास, करेक्ट। हमने टेस्ट किया एट द टाइम ऑफ इट इज वर्किंग, हमने टेस्ट कर दिया, उस टाइम पे वर्किंग कर रही है। डेवलपर ने दूसरी फंक्शनलिटी के लिए कोड लिखना स्टार्ट किया, कोड लिखा, अब उसने एग्जिस्टिंग कोड में या नए कोड में कुछ तो कॉन्फ़िगरेशन, कुछ में कोलैबोरेशन कर दिया। अब इस कोलैबोरेशन की वजह से, राइट, एग्जिस्टिंग वाला कुछ तो फट गया, करेक्ट। अब लॉगिन नहीं हो रहा है, दूसरी फंक्शनलिटी टेस्टिंग के लिए आपके पास आ गई, अभी क्या हो रहा है, लॉगिन नहीं हो रहा है, करेक्ट ना। तो आपको क्वेश्चन किया जाएगा, हे पहले आपने टेस्ट किया था कि इसको उस टाइम पे लॉगिन हो रहा था क्या? Yes. हो रहा था, राइट। आप बोलोगे हाँ यस हो रहा था, तो आपको पूछा जाएगा, हे व्हाट इज द प्रूफ ऑफ इट? उसका आपके पास प्रूफ क्या है? सॉरी, Image. हाँ, Image.
तो वो Screenshot. जो आपका स्क्रीनशॉट वगैरह होता है ना, स्क्रीनशॉट, वो स्क्रीनशॉट पकड़ने का और यहाँ पे चिपका देने का और बोल देने का, हे देखिए ये मैंने टेस्ट किया था उस टाइम पे, करेक्ट, ये सक्सेसफुल लॉगिन हुआ, लॉगिन होने के बाद ही मुझे डैशबोर्ड दिखा, होम पेज दिखा, तो ये देखिए होम पेज का इमेज स्क्रीनशॉट है और उसका डेट भी आता है उस इमेज का उसके साथ, करेक्ट। तो देखिए मैंने Yes. पहले किया था ये, तो ये वहां पे वर्किंग था, बट आज नहीं है वर्किंग, नहीं तो है। किसका गलती है? डेवलपर। Developer का आपका गलती है. रेस्पॉन्सिबिलिटी करेक्ट है कि आपने टेस्ट किया था उस टाइम पे, इट इज अ वर्किंग, दिस इज द प्रूफ, राइट। Yes. सो दिस इमेज, तो ये इमेज कॉलम अब इसमें कैसे ऐड किया जाता है, यू नो, कैसे ऐड किया जाता है स्क्रीनशॉट वगैरह? नहीं स्क्रीनशॉट पता है सर, इमेज यहाँ पे कैसे ऐड करेंगे हम? इमेज यानी कि स्क्रीनशॉट ही ना। हाँ हाँ वही बट कैसे ऐड करेंगे वहां अभी पे? देखिए सपोज मैंने एक स्क्रीनशॉट यहाँ पे रखा है, सपोज ये स्क्रीनशॉट है, करेक्ट, ठीक है, हम्म ये स्क्रीनशॉट है, तो यहाँ पे हम्म। राइट क्लिक करने का, अब इस टेस्ट केस का स्क्रीनशॉट है, वो लॉगिन हो गया सपोज, तो उसका स्क्रीनशॉट मैंने पकड़ लिया, उसके उस इस सेल के अंदर, सेल बोला जाता है ना इसको, राइट क्लिक ऑन इट, इसके ऊपर राइट क्लिक करिए, ठीक है, पेस्ट देन हियर यू आर गोइंग टू सी द लिंक, लास्ट ऑप्शन लिंक, ओके लिंक। यस, लिंक के बाद यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है इंसर्ट लिंक, दिखा, Yes, क्लिक ऑन इट, क्लिक ऑन इट, और यहाँ पे आपका ना जो भी स्क्रीनशॉट रहेगा, ठीक है, पाथ सेलेक्ट करिए ना, अब मेरा डेस्कटॉप पे है, ठीक है, कहाँ गया डेस्कटॉप, ये डेस्कटॉप, सपोज ये स्क्रीनशॉट है मेरा, ये स्क्रीनशॉट है, ठीक है, ये ओके कर दिया, दिस इज द स्क्रीनशॉट, आ गया, दिख रहा है। ओके यस। अब इसके ऊपर क्लिक करिए, क्लिक करेंगे तो इमीडिएटली इमेज ओपन हो जाएगा, दिखेगा इमेज। राइट। यस सर। So this is the way we can maintain our proofs, whatever the testing we have, जो भी हमने टेस्टिंग किया है उसका प्रूफ हम इसके अंदर अटैच कर दे। कई बार क्या होता है ना, डेवलपर ने फंक्शनैलिटी डेवलप कर दी, हमारे पास टेस्टिंग के लिए आ गई, सपोज आपने वैलिड यूजर पासवर्ड या आपने पेमेंट क्रिएट करने की कोशिश की है, पेमेंट नहीं बन रहा है, एरर शो कर रहा है वहां पे, करेक्ट, यस, तो आपने डिफेक्ट ऐड किया कि हे यस सर। वी आर नॉट एबल टू क्रिएट अ पेमेंट, आपने डिफेक्ट एंटर किया, करेक्ट, तो डेवलपर देखेगा, डेवलपर पेमेंट बना सकता है, या पेमेंट वो डेवलपर ट्राई कर रहा है उसको पेमेंट बन रहा है, करेक्ट, तो डेवलपर बोलेगा हे पेमेंट तो बन रहा है ना, तो हाउ यू कैन से द पेमेंट इज नॉट बीइंग क्रिएटेड, क्या आप कैसे बोल सकते हो कि पेमेंट क्रिएट नहीं हो रहा है? यू कैन सी हियर ऑन दिस डे, ऑन दिस डेट, that payment is not going to create, this is the image or this is the screenshot, ये इशू, ये एरर शो करा, देखिए उस डेट पे, बाद में आपने कुछ चेंज किया रहेगा, वी डोंट नो, बट उस दिन तो पेमेंट बन रहा था क्या? नहीं, इसका प्रूफ है नहीं। आपके पास, right? आपको ना Yes. यहाँ पे प्रूफ के साथ ही बोलना पड़ता है, करेक्ट, आप अगर ऐसे बोलोगे कि नहीं बन रहा था उस टाइम पे, तो आपको इमीडिएटली डेवलपर क्रॉस करता है, हे कैसे नहीं बन रहा था, दिखाओ क्या है आपके पास प्रूफ, अगर ये स्क्रीनशॉट इमेजेस नहीं रहेंगे तो आप प्रूव कर सकते हो खुद को? नहीं कर सकते, राइट। दैट्स व्हाई दिस इमेजेस कॉलम इज यूज्ड टू मेंटेन द प्रूफ फ्रॉम आवर साइड, व्हाटएवर वी हैव एग्जीक्यूट, जो भी टेस्ट केस आपने एग्जीक्यूट किया उसका प्रूफ स्क्रीनशॉट आपके पास रखने का और यहाँ पे अटैच करने का। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके माइंड में आना चाहिए था कि ये स्क्रीनशॉट जो आप यहाँ पे अटैच कर रहे हो वो प्रूफ सभी आपके लैपटॉप्स पे, करेक्ट, अगर आपने ये शीट अगर मैंने आपको शेयर कर दी तो क्या वो इमेज आप देख पाओगे? नहीं देख पाएंगे आपके लैपटॉप पे ओपन हो जाए, ये सीट मैंने आपको शेयर कर दी एक्सेल से, तो यहाँ पे जो पाथ आ रहा है, कौन सा पाथ आ रहा है? ये अपना सिस्टम का डेस्कटॉप पाथ का आ है। रहा है, तो क्या वो आपके यहाँ पे ओपन हो जाएगा? नहीं, क्यों नहीं हो जाएगा? बिकॉज अपने पाथ पे अलग जगह पे सेव किया और लोकल का पाथ है ना ये, लोकल पाथ है ना, तो लोकल आपके यहाँ पे ओपन नहीं होता है, तो इसलिए क्या किया जाता है लाइव सिनेरियो में, हम क्या करते हैं पता है, एक हमारे पास ना एक शेयर सर्वर होता है, शेयर सर्वर, यू नो? नो सर। यस यस श्योर यस सर। एक मिनट वेट, रिकॉर्ड दिखा लेते हैं, पूरा बहुत बड़ा सा फोल्डर बनता है और उसके अंदर हम जब एग्जीक्यूट करते हैं टेस्ट केसेस, तो एट द टाइम हम वो टेस्ट केसेस के अंदर जो भी उसका रिजल्ट होता है कैप्चर करके वहां पे रख देते हैं, और वही पाथ हम इस इमेज के अंदर अटैच करते हैं। जब ये सीट शेयर होगा अमंग आवर टीम,
तो वो इमेजेस प्रूफ्स आपके देख सकेंगे, ठीक है। So this is the way we can add or attach the proofs under this image. Fine. सर एक क्वेश्चन तो लाइक जो शेयर फोल्डर होता है, जो शेयर पथ का आप बोल रहे हैं, लाइक एक ही कंपनी की जो अगर ब्रांचेज अलग अलग जगह पे है, फॉर एग्जांपल पुणे पे है, दिल्ली पे है, हाँ, एंड दिल्ली और पुणे का जो शेयर फोल्डर रहेगा वो सेम ही रहेगा क्या? आपकी टीम अगर सेम टीम अगर पुणे में भी है, दिल्ली में भी है, मुंबई में भी है, आपकी सेम टीम, आपके टीम के मेंबर्स, ठीक है, ओके। तो इन सबको उसका एक्सेस होता है। अब कंपनी के अंदर आप ही की टीम होती है क्या? नहीं, अलग अलग बहुत सारे प्रोजेक्ट चलते रहते हैं, तो अदर लोग आपके टीम के अलावा जो अदर टीम्स होते हैं उनको एक्सेस नहीं होता है। आपके टीम के जो मेंबर्स कहीं पे भी हो, यूनिवर्सल पे कहीं पे भी हो, आपके टीम के है क्या? यस, तो उनको उस सर्वर का एक्सेस होता है। फाइन। अब देखिए मेरी टीम यहाँ पुणे में भी है, मुंबई में भी है, त्रिवेंद्रम केरला, यूके में भी है, यूएस में भी है, इजराइल में भी है, और देखिए मेरी सेम टीम। तो मेरा इस सर्वर का जो अभी मैंने सर्वर दिखाया उसका एक्सेस इन सभी को होता है, और वो भी अपना अपना क्या करते हैं, फोल्डर्स क्रिएट करते हैं और अपना डॉक्यूमेंट, राइट, अपना डॉक्यूमेंट्स वहां पे रखते हैं। अब ये क्यों करते हैं, उसका और एक बेनिफिट होता है। ये तो होता है कि आपके डेटा सबको अगर मिलना चाहिए तो उस सर्वर सबको एक्सेस होता है तो वहां से मिल जाएगा। दूसरा चीज ये होता है कि अगर सपोज मेरा लैपटॉप क्रैश हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम अगर मेरा क्रैश कर दिया, करेक्ट, तो आप क्या करोगे? कंपनी क्या करती है, आपका लैपटॉप फिर से बनाती है, बट आपका डेटा लॉस करवाती है। आपका हार्ड डिस्क इरेज होता है। जब भी आप नया ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हो ना, तो आपका डेटा क्रैश होता है पूरा, आप रिट्रीव नहीं कर पाते हो। तो अगर आपके पास इंपॉर्टेंट डेटा है, इंपॉर्टेंट फाइल्स है, ट्रेनिंग मटेरियल्स है, आपने बनाए हुए कुछ डॉक्यूमेंट्स है, बहुत सारी चीजें होती है, करेक्ट है ना, तो ये शेयर ड्राइव पे या और एक होता है वन ड्राइव नाम होता है उसका, उसका एक्सेस आपको ही होता है, उसका एक्सेस किसी और को नहीं होता है। जैसे वन ड्राइव वगैरह होता है ना, इसके ऊपर अगर आपने इंपॉर्टेंट जो डेटा होता है वो अगर आपने वहां पे रख दिया, तो आपका लैपटॉप कितना भी क्रैश हो जाए तो वो डेटा वन ड्राइव से या शेयर ड्राइव से वहां से वो क्रैश नहीं होता है। वो कंपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है उस ड्राइव को मेंटेन करना, वो उसको क्रैश होने ही नहीं देते क्योंकि उसकी डुप्लीकेट कॉपी वो क्रिएट करते हैं। फाइन। तो यहाँ पे आपका इंपॉर्टेंट डेटा रखना आवश्यक होता है। पर्सनल डेटा भी होता है, पर्सनल भी आप यूज करते। यस, पर्सनल अगर हमें करना है तो आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, अगर आपको अभी लेना है तो नहीं, कंपनी के अंदर जाना, कंपनी आपको प्रोवाइड करती है। जैसे ये देखिए अभी मेरे पास ये सी ड्राइव, एक ही ड्राइव है सी ड्राइव, ये देखिए कितना स्पेस है मेरे पास, 47 कम अभी फ्री है, राइट, 1 GB, राइट। अभी ये वन ड्राइव नाम का मुझे दिया कंपनी ने, तो बहुत सारा डेटा मैंने इस पे रखा है। अब मेरा लैपटॉप कितना भी क्रैश होने दीजिए, ये डेटा ना वन यहाँ से नहीं जाएगा। फाइन। जैसे कि ये देखिए डी बैकअप नाम का फोल्डर मैंने रखा है क्रिएट करके, और इसके अंदर ना ये देखिए, तो यहाँ पे पूरे मैंने मेरा आईटी रिटर्न्स, पूरे पे स्लिप्स, राइट, मेरा फाइनल सीटीसी, इंक्रीमेंट, ये सब चीजें यहाँ पे रखी होती है। फाइन। अब मेरा लैपटॉप कितना भी क्रैश हो जाए, ये देखिए कितने सालों का रखा है मैंने, 2020, 18, 16 से पे स्लिप्स है। लैपटॉप कितना भी क्रैश हो जाए, मेरा कौन सा भी डेटा मेरे पास से नहीं जाएगा। इसका एक्सेस कंपनी को रहता होगा ना सर, कंपनी देख सकेगी? नहीं ना, नहीं, इसका एक्सेस आपके पास ही होता है। जब आपको इसका एक्सेस दिया जाता है तो पासवर्ड आपको जनरेट करना होता है, और वो पासवर्ड आपके पास ही होता है, वो कंपनी के पास नहीं होता है पासवर्ड इसका। ठीक है, ओके, चलिए आते, ये कहाँ से गए हम पता नहीं, ये डिस्कशन, चलिए ठीक है। नेक्स्ट कॉलम इज द डिफेक्ट आईडी। अब गेस करिए ये कॉलम में जो डेटा हम फिल करने वाले हैं, एट द टाइम ऑफ टेस्ट केस राइटिंग फिल करेंगे या एट द टाइम ऑफ टेस्ट केस एग्जीक्यूशन और आफ्टर द टेस्ट केस एग्जीक्यूशन फिल करेंगे? डिफेक्ट आईडी कॉलम एग्जीक्यूशन के बाद, एग्जीक्यूशन के बाद फिल करोगे। ओके, दैट्स करेक्ट, राइट, बट एवरी टाइम यू विल गेट
और एवरी टाइम यू विल फील द डेटा इन दिस कॉलम आफ्टर एग्जीक्यूशन। हर बार आपका डेटा एग्जीक्यूशन के बाद इस कॉलम में आएगा क्या? नहीं। नहीं, कब आएगा फिर? whenever we get defects. whenever this test case whenever this test case gets failed, अगर ये टेस्ट केस फेल होती है, राइट, एट द टाइम वी आर गोइंग टू ऐड अ डिफेक्ट। अगर ये टेस्ट केस फेल हो गई, अब टेस्ट केस क्या है अपना? सपोज दिस इज आवर टेस्ट केस, कि आपका टेस्ट केस क्या है? ये था क्या? वेरीफाई, To verify the user. लॉगिन पेज को। ये सब नीचे। देखिए, ये सपोज ये फॉर एग्जांपल ये टेस्ट केस है। टेस्ट केस में क्या टेस्ट करना है हमें? टू वेरीफाई कस्टमर आईडी इज मैंडेटरी, करेक्ट? कि आपको टेस्ट करना है कि कस्टमर आईडी मैंडेटरी है क्या, करेक्ट है? यस। नाउ वी आर गोइंग टू एग्जीक्यूट द टेस्ट केस। हम ये टेस्ट केस एग्जीक्यूट कर रहे हैं मींस वो कस्टमर आईडी मैंडेटरी है क्या हम टेस्ट कर रहे हैं, देख रहे हैं। अब वहां पे वो मैंडेटरी है ही नहीं, राइट? देन दिस टेस्ट केस फेल और पास? फेल, क्योंकि टेस्ट केस ने क्या बोला? एक्सपेक्टेड क्या बोला उसने? एक्सपेक्टेड कस्टमर आईडी मैंडेटरी, कस्टमर आईडी मैंडेटरी होनी चाहिए, हाँ, करेक्ट? जब आप टेस्ट कर रहे हो तो वहां पे क्या दिख रहे हो आप कि वो मैंडेटरी है ही नहीं, मैंडेटरी नहीं है, मींस ये टेस्ट केस फेल है। यस। इमीडिएटली यू आर गोइंग टू ऐड ए डिफेक्ट। अब कैसे ऐड करना है हम देखेंगे, डोंट वरी, राइट? इमीडिएटली हम क्या करते हैं, टूल के अंदर। अब कंपनी में क्या होता है, आपको ये डिफेक्ट्स ऐड करने के लिए 99% कंपनीज में टूल यूज होता है, फाइन, ठीक है? बहुत ही छोटी कंपनी है, एक रूम 1 BHK 1 किचन में कंपनी ऐसी भी होती है, वो अफोर्ड नहीं करेगी सब्सक्रिप्शन किसका? टूल्स का। तो वो एक्सेल सीट या कोई और वर्ड पैड वगैरह ऐसी चीजें वो यूज करते हैं, बट वो भी आप नहीं करे, बट छोड़ दीजिए उनको। बट 99.99 समझ में आ रहा है? ये कंपनी टूल यूज करते हैं, तो टूल में जाना है हमें, सीखेंगे हम कैसे ऐड करते हैं और वहां पे डिफेक्ट ऐड करेंगे, ठीक है? सो व्हेनेवर वी ऐड अ डिफेक्ट सक्सेसफुली, जब आपने डिफेक्ट ऐड किया, देन टूल, राइट, टूल क्या करता है? आपने जो डिफेक्ट ऐड किया है उस डिफेक्ट को एक आईडी जनरेट करवाता है। एक आईडी वो खुद से क्या करता है? उसको असाइन करता है, राइट? आईडी नंबर, उसको एक नंबर जनरेट करता है आईडी। दैट फॉर्मेट डजंट मैटर फॉर अस, कि उसका फॉर्मेट क्या होगा ये हम डिसाइड करेंगे क्या? ये कौन करेगा डिसाइड? कंपनी। टूल कॉन्फ़िगरेशन, वो टूल डिसाइड करेगा ना, वो टूल किस तरह से वो आईडी जनरेट करेगा, उसका कोड उस टूल के लिए लिखा रहेगा, तो वो जनरेट करेगा, ठीक है? समझ में आ रहा है क्या? देन वी आर गोइंग टू पिक दैट डिफेक्ट आईडी, क्योंकि ये टेस्ट केस फेल हुआ है, हमने डिफेक्ट ऐड किया इस टेस्ट केस का, करेक्ट? ऐड करने के बाद टूल ने उसको क्या किया? एक आईडी असाइन करवा दी, राइट? वो आईडी हम यहाँ पे डिफेक्ट आईडी के अंदर डाल देंगे। फाइन गाइस, आ रहा है क्या समझ में? यस सर। डिफेक्ट आईडी मींस ये टेस्ट केस फेल है और इसका डिफेक्ट ऐड किया है हमने टूल के अंदर और उसका आईडी देखिए, गॉट इट? तो यहाँ पे जो भी आईडी USPP1007 ये नंबर का डिफेक्ट है, ये टेस्ट केस का, क्योंकि ये टेस्ट केस फेल है, इसका डिफेक्ट हमने ऐड किया। ये सीट देखने से पता चलेगा। एज वेल एज उसके साथ और एक चीज हम करेंगे, क्या करेंगे? ये फेल हुआ था ना, तो उसका प्रूफ मैंडेटरी नहीं है, कौन? वो कस्टमर आईडी मैंडेटरी नहीं है, राइट? यस। समझ में आ रहा है का? तो उसका स्क्रीनशॉट पकड़ने का और यहाँ पे चिपका देने का। कहाँ पे ऐड करने का? इमेजेस में, राइट? इमेजेस में। और डिफेक्ट ऐड करने के बाद जो आईडी जनरेट होगा वो आईडी हम यहाँ पे डिफेक्ट आईडी के अंदर डाल देंगे, राइट? अगर सपोज अब यही टेस्ट केस हमने बोला कि टू वेरीफाई कस्टमर आईडी इज मैंडेटरी, एक्सपेक्टेड क्या था? कस्टमर आईडी शुड मैंडेटरी। अब वहां पे मैंडेटरी है, अब वहां पे वो मैंडेटरी है, आपने टेस्ट किया वो मैंडेटरी है। सो विल यू ऐड द डिफेक्ट आईडी हियर इन दिस कॉलम? नो। आप ऐड करोगे यहाँ पे? नहीं। नहीं करोगे, क्यों?
बिकॉज वहाँ पे जो हमने कंडीशन दी थी वो सेटिस्फेक्ट हो गई है। अब वो डिफेक्ट ही नहीं है, क्योंकि मैंडेटरी होना चाहिए था, तो मैंडेटरी है वहां यस। पे, तो हाँ। डिफेक्ट है ही नहीं, तो यहाँ पे वो Yes. क्या करेगा, ब्लैंक छोड़ेगा, यहाँ पे ब्लैंक रहेगा। सो डिफेक्ट आईडी किस केस में ऐड करोगे? टेस्ट केस। एप्लीकेशन फेल हुआ तो If the हाँ। test case Yes, gets failed, if the test case gets failed, and then we are going to add a defect. Okay. करेक्ट? टेस्ट केस Yes, फेल sir. हुआ तो आप डिफेक्ट आईडी नहीं ऐड करोगी, नहीं मिलेगा नहीं ना आपको। पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अगर टेस्ट केस फेल है तो डिफेक्ट ऐड करना पड़ेगा, डिफेक्ट ऐड करने के बाद आपको आईडी मिलेगा, वो आईडी आप यहाँ पे डाल दोगे। फाइन। Yes. The defect ID column gets filled if the test case gets failed and we are going to add a defect. Then and then we are going to add a value in defect ID column. Fine. बोलो फटाफट। Yes, sir. Okay. Then next comments. अब comments, this is the column we are going to use, और this column represents, ये column represent करता है, देखिए क्या represent करता है, important है। whenever we write test cases, जब हम test cases write करते हैं, right, जब हम test cases write करते हैं guys, ये देखिए ये आपको करना है, नहीं ना, यहाँ लगन ना, कौन है अभी? 3 जनों का माइक ओपन है, दीपिका, रूपाली, आपका आवाज किसका है? पता वाला मैंने। दीपिका का है। हाँ, डिफेक्टेड। अब आते हैं कमेंट्स पे। सो दिस कॉलम रिप्रेजेंट्स द कमेंट्स, और इफ एनी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग आर टेस्ट केसेस और टेस्ट केस, अगर आपके पास इस टेस्ट केस के बारे में, किसी भी टेस्ट केस के बारे में अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा इंस्ट्रक्शंस, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, देन वी कैन यूज दिस कॉलम। एक दूसरा, एट द टाइम ऑफ पीयर रिव्यू, व्हाट इज मीन बाय द पीयर? PEER, पीयर, कलीग रिव्यू, कलीग, 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 कलीग आपका, करेक्ट। पीयर में जोड़ीदार आपका, कलीग, राइट। So at the time of peer review, if you have any suggestion, if you have any comment regarding the test case, अगर आपको इस टेस्ट केस के बारे में कुछ कमेंट्स है, आपके कुछ आपके सजेशंस है, फाइन, और या कुछ आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देनी है, देन वी कैन यूज दिस कमेंट्स कॉलम। तब हम ये कमेंट्स कॉलम यूज करते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक्सपेक्टेड क्या है, इस टेस्ट केस का एक्सपेक्टेड बोलिए क्या है? टू वेरीफाई इफ यूजर एंटर द वैलिड क्रेडेंशियल देन एप्लीकेशन लॉग इन सक्सेसफुली। एक्सपेक्टेड क्या है, बोलो ना। login successfully. सक्सेसफुली। एक्सपेक्टेड क्या लिखना चाहिए? वैलिड यूजर शुड, हाँ, शुड एबल टू लॉग इन सक्सेसफुली, राइट। कब? when enter valid in valid credential, ठीक है, ठीक है, करेक्ट, ये एक्सपेक्टेड होना चाहिए। yes अब बाय मिस्टेकली या आप से कुछ गलती हो गई और आपने यहाँ पे लिखा यूजर शुड नॉट, आपने लिखा है, और ये टेस्ट केस सीट हम क्या करते हैं गाइज, जब आपका ये किसी रिक्वायरमेंट के टेस्ट केसेस आपके कंप्लीट हो गए राइट करना, immediately we are going to send an email to your colleague to peer review of these test cases. ये टेस्ट केसेस आपको आपके कलीग से पीयर रिव्यू करवा के लेना होता है, ठीक है। अब कैसे होता है देखिए, अब थोड़ा मेल लिखने का फिर से हम सीख। टेस्ट केसेस कंप्लीट होने के बाद आपको पीयर रिव्यू करवाना है, तो उस टाइम पे आपको इस तरह से मेल लिखना होता है कि हे प्रीति, PRI
TR जो भी रहेगा। चलो, आई एम डन टू राइटिंग द टेस्ट केसेस फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ पेमेंट क्रिएशन। प्लीज डू पीयर रिव्यू एंड let me know if anything, कुछ भी लिख सकते हो, if anything need to add or update, या ऐसे भी लिख सकते हो आप, प्लीज डू peer review and share your thoughts. Please share your thoughts. Please find attachment. और यहाँ पे दिया जाता है प्लीज फाइंड अटैचमेंट, और अटैच क्या करेंगे हम, हमने जो सीट लिखा है ना टेस्ट केसेस का, करेक्ट, एक्सेल सीट, वो एक्सेल सीट हम इस मेल के साथ अटैच कर देंगे। और यहाँ पे थैंक्स एंड रिगार्ड्स, थैंक्स एंड रिगार्ड्स, फाइन फाइन। और इसका सब्जेक्ट होगा आपका पीयर रिव्यू ऑफ टेस्ट केसेस फॉर पेमेंट क्रिएशन, ठीक है, फाइन। 2 में कौन होगा, 2 में हाँ प्रीति। किसको, प्रीति, प्रीति राइट, का मेल। हाँ, प्रीति। एंड सीसी में उसने बोला है मैनेजर, हाँ मैनेजर। मैनेजर और आपकी टीम रखना है तो आप आपकी टीम को भी रख सकते हो सीसी में, फाइन। So this is the way we can send a peer review email to review our test cases. Fine. अब ये आप peer review दूसरों से भी करवा सकते हो और आपको दूसरा peer review के लिए भी ईमेल सेंड कर सकता है। अगर आपके पास peer review के लिए आया तो आपको चेक करना होगा कि वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से टेस्ट केस लिखे है क्या, करेक्ट, पूरे लिखे है क्या, करेक्ट लिखे है क्या, वैलिड है क्या, कुछ गलती तो नहीं किया है, कुछ मिस तो नहीं किया है, ये आपको ना चेक करना पड़ेगा, फाइन। अभी मैंने प्रीति को भेजा, प्रीति क्या करेगी, मैंने जो टेस्ट केस लिखे सीट के अंदर वो रिक्वायरमेंट ओपन करेगी और चेक करेगी कि मैंने टेस्ट केसेस पूरे लिखे हैं क्या, करेक्ट लिखे हैं क्या, कुछ मिस किया है क्या, कुछ गलती किया है, कहीं पे स्टेप्स गलत लिखा है क्या, कहीं एक्सपेक्टेड गलत लिखा है क्या मैंने, या प्री रिक्विजिट गलत लिखा है क्या, टेस्ट के डिस्क्रिप्शन गलत लिखा है, वो क्या करेगी, वो पूरा चेक करेगी, रिव्यू करेगी, फाइन। अब यहाँ पे इस टेस्ट केस में क्या किया है, अब ये प्रीति सपोज मेरा ये टेस्ट केस रिव्यू करी है, अब उसको क्या होगा, इसमें एक गलती फाइंड हो जाएगी, कहाँ पे, अब लिखा है एक्सपेक्टेड रिजल्ट, अब ये एक्सपेक्टेड रिजल्ट गलत है गाइस, नॉट एबल टू, हाँ करेक्ट, गलत है ना, यस सर, यस। तो प्रीति क्या करती है, दिस इज स्ट्राइक आउट, तो इसको स्ट्राइक आउट करते हैं। कहाँ गया फॉन्ट, फॉन्ट के अंदर ना स्ट्राइक थ्रू होता है, स्ट्राइक थ्रू पता है ना, नहीं ओके, गया, ओके। अरे अलग फॉन्ट नहीं रहे, उसके ऊपर से लाना, वर्ड के ऊपर आ गया, खिंच जाती है, दिखा अभी भी, आगे, हाँ दिखा, यस। और ऐसे करेगी और कमेंट्स में क्या लिखेगी, एक्सपेक्टेड शुड बी एज, राइट। इस टेस्ट केस का एक्सपेक्टेड कैसे रहना चाहिए, वो प्रीति क्या करेगी, यहाँ पे ऐड कर देगी, फाइन। यूजर शुड बी एज, और यहाँ पे एंटर करवाएगी, ये नॉट यहाँ से निकाल देगी, फाइन। नाउ दिस इज द कमेंट्स, तो ये कमेंट्स हम कब यूज करें, एक अगर टेस्ट केस के बारे में कुछ आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देना एट द टाइम ऑफ, और सेकंड एट द टाइम ऑफ पीयर रिव्यू, इफ एनीथिंग need to be changed, update, suggest, then we are going to use this comment column, fine। यस सर। और इसको क्या करती है पता है, इसको क्या किया जाता है, एक अलग से कलर में रखा जाता है, हाईलाइट, हाँ ग्रीन है ना, ग्रीन ऐसा कलर यूज नहीं करते एक्चुअल, हाँ ये वाला कौन सा कलर है, ब्लू, ये ऐसा कर देंगे। और यहाँ पे अभी इस मेल को वो रिप्लाई कर देंगे, अब इस मेल को ना रिप्लाई करते हैं, रिप्लाई ऑल प्रीति करेगी, अभी क्या बोलेगी, हे हाय, I have reviewed
I have reviewed your test cases, right? And I have some suggestions, right? I have some suggestions. So please find comment column for same. That's it. मैंने आपके टेस्ट केसेस रिव्यू किया है, मुझे कुछ सजेशंस है और मैंने वो कहाँ पे रखे हैं सजेशंस? कमेंट्स कॉलम्स में। कॉलम में रखे हैं. सो प्लीज सी दैट. तो आप वो देखिए. एंड डू प्लीज डू चेंजेस according to comments and update sheet or update sheet and if you have any concern please let me know. ठीक है. मैंने कमेंट्स कॉलम में रखे हैं, उसके तरह से सीट अपडेट करिए. अगर अपडेट करते टाइम पे भी अगर आपको कुछ कंसर्न है कि मेरा भी गलत लग रहा है, अब प्रीति भी सही हो ऐसे नहीं हो सकता ना. वो भी गलत कर सकती है कमेंट्स के अंदर, राइट. और आप भी सही हो सकते हो. अगर ऐसा केस है कि आपको लगता है कि वो कमेंट सेक्शन वाला मैंने जो सजेशन दिया है अगर वो भी गलत है, सो प्लीज लेट मी नो. तो मुझे बोलिए, आप हम दोनों डिस्कस करते हैं. फाइन. So this is the way or this is the peer review of our test cases. तो ये टेस्ट केसेस का peer review आपको करना होता है after writing or after completion to write a test cases. Fine. तो इस तरह से मेल आपको लिखना होगा. और यहाँ पे ध्यान रखिए, इथिक्स होता है कि पोलाइट लैंग्वेज यूज करना होगा. फाइन. मैंने 2-3 बार प्लीज लिखा क्योंकि वो आपको दर्शाना होता है कि प्रोफेशनलिज्म आपको उसके अंदर मेंटेन करना होगा. कितना भी आपका दुश्मन हो तो भी आपको उसको प्लीज ही बोलना पड़ेगा, राइट. तो आप ना टेस्ट केस राइटिंग वाला पार्ट आपको अच्छे से आना चाहिए. एग्जीक्यूशन तो कोई भी करेगा. हम बोले ना, आप घर पे भी ये सीट दे दीजिए, जिसको इंग्लिश वगैरह अच्छे से आता है वो भी एग्जीक्यूट करेंगे. आपको बोलेंगे हे यूआरएल दे दे, पासवर्ड दे, यूजर नेम दे, राइट. क्यों प्री रिक्विजिट में जो आपने दे दिया खत्म, वो पूरा टेस्ट करवा के आपको दे देगा. कौन सा पास हो रहा है, कौन सा फेल हो रहा है, वो भी दे. तो उसको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या सॉफ्टवेयर टेस्टिंग सीखने की आवश्यकता ही नहीं है क्योंकि ये टेस्ट केस में आपने सब दिया उनको. फाइन. सो दैट्स व्हाई ऑलवेज वी टेक केयर द टेस्ट केसेस शुड बी द करेक्ट एंड कंप्लीट. करेक्ट एंड आपके टेस्ट केस कंप्लीट होने चाहिए और आपको ये लिखते आना चाहिए. दैट्स इट. देन कमेंट्स कॉलम समझ में आया? किस लिए? 2 चीजों के लिए. एक, इफ एनीथिंग एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अबाउट अ टेस्ट केस, अगर किसी टेस्ट केस के बारे में अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देना है तो आप कमेंट्स में दे सकते हो. एंड द सेकंड वन इज दैट एट द टाइम ऑफ पीयर रिव्यू इफ यू हैव एनी सजेशंस और कंसर्न जो भी है आपका, तो यहाँ पे आप कमेंट्स के अंदर डाल सकते हो और उसको मेल में बोल सकते हो कि मैंने कुछ दिए सजेशंस है मेरे जो कमेंट्स कॉलम में दिए, फाइंड करो वहां पे. फाइन. ऑनलाइन गाइस? Yes. ओके, चलिए. देन प्रायोरिटी. अब एक इंटरव्यू में क्वेश्चन आता है, बहुत बार आता है, व्हाट इज द प्रायोरिटी एंड सेवेरिटी? सेवेरिटी SEVERITY. प्रायोरिटी एंड सेवेरिटी, ये बहुत बार इंटरव्यू में आता है और ये बहुत बार आपके काम में भी आता है. ऑटोमेशन में भी आता है और डिफेक्ट में भी आता है और रिक्वायरमेंट में भी आता है और टेस्ट केस में भी आता है. प्रायोरिटी एंड सेवेरिटी आप करते हो यूज? सर आप डिफेक्ट के टाइम पे प्रायोरिटी करते हो ना? ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि समझिए. अभी प्रायोरिटी एंड सेवेरिटी, अब थोड़ा हम टेस्ट केस के बाहर जा रहे हैं. प्रायोरिटी, अब ये समझना आपको इसलिए जरूरी है क्योंकि ये आप डिसाइड करते हो. सेवेरिटी, ध्यान से देखिए, स्लाइड डिफरेंस है इसके अंदर, स्लाइड डिफरेंस होता है इसके अंदर. राइट. द प्रायोरिटी, the importance of any functionality or any module, right, with respect to the application, with respect to the software. किसी फंक्शनैलिटी का, किसी मॉड्यूल का
महत्व किसके साथ? एप्लीकेशन के साथ। दैट इज द प्रायोरिटी, दैट इज द प्रायोरिटी, राइट। और द इम्पैक्ट of any module or any functionality on application, right? It is called the priority. किसी भी मॉड्यूल का, सॉफ्टवेयर क्या है? कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल्स है। सॉफ्टवेयर क्या है? कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल्स टू इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर्स, इंटरकम्युनिकेटेड टू ईच अदर्स, अलग अलग मॉड्यूल्स जो कम्युनिकेट कर रहे हैं, इन बंच को क्या बोलते हैं? सॉफ्टवेयर। अरे सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन है ना, इट इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स which is interconnected, interlocked, intercommunicated to each other. It is called the software. Yes. Correct? Yes. यही डेफिनेशन है। Yes. अब ये जो फिर अलग अलग प्रोग्राम्स, ये अलग अलग मॉड्यूल्स जो है, इन मॉड्यूल्स का इम्पैक्ट किसके ऊपर? ये सॉफ्टवेयर के ऊपर। दैट इज कॉल्ड द प्रायोरिटी। समझ में आ रहा है क्या? दैट इज कॉल्ड द प्रायोरिटी। फाइन। अब देखिए नाउ, अब देखिए अनुपम खेर है ना यार, देखा है सबने? Yes. प्रायोरिटी का डेफिनेशन नोट डाउन किया है क्या? राइट किया है क्या? नहीं ना, कहाँ पे? अभी जो स्क्रीन ओपन है उस पर राइट नहीं किया है ना सर? नहीं 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 किया है, Okay. नहीं, आपको करना है, आपको करना है, ठीक है। कुछ नहीं, इंपॉर्टेंस और इम्पैक्ट ऑफ अ मॉड्यूल और फंक्शनैलिटी ऑन एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर, इट इज कॉल्ड द प्रायोरिटी। करेक्ट। अब सेवेरिटी, अब सेवेरिटी क्या होता है? देखिए यहां तक सेम ही है। द इंपॉर्टेंस और इम्पैक्ट ऑफ एनी मॉड्यूल और फंक्शनैलिटी ऑन क्लाइंट और कस्टमर। इंपॉर्टेंस और इम्पैक्ट ऑफ एनी मॉड्यूल और फंक्शनैलिटी ऑन कस्टमर और क्लाइंट। देखिए दोनों का भी इम्पैक्ट और दोनों का भी इंपॉर्टेंस। अगर किसी का इंपॉर्टेंस, किसी का इम्पैक्ट एप्लीकेशन के ऊपर है तो उसको क्या बोलेंगे हम? Priority. प्रायोरिटी। priority, और किसी मॉड्यूल का, किसी फंक्शनैलिटी का इम्पैक्ट कस्टमर पे है तो priority, सेवेरिटी। करेक्ट, करेक्ट। अब मैंने बोला कि अनुपम के, उसको बाल नहीं है ना, हेयर नहीं ना, उसको टकला है ना पूरा। अब उसका इम्पैक्ट, उसके ऊपर कुछ है क्या? नहीं. एक्टिंग नहीं कर पाएगा, खाना नहीं खा सकता, चल नहीं सकता, बोल नहीं सकता, राइट। मीन्स उस सॉफ्टवेयर के ऊपर उसका इम्पैक्ट, राइट, दैट इज द प्रायोरिटी। करेक्ट, दैट इज द प्रायोरिटी। अगर वही अनुपम के 34 जब शादी से पहले ऐसा हो जाता, ऐसा रहता, राइट, तो कोई लड़की उसको पसंद करती? अरे रियलिटी ना रे, right? तो वो जो हेयर्स है, हंस रहे हो आप, बट रियलिटी होती है। और लड़कियां बोलते हैं ना भाई टकला नहीं चाहिए अपने को, पैसों क्या है सब निकल जाती है। हाँ ना। अरे यहाँ पे कोई अगर होगा तो कोइंसिडेंस है, माफ करिए हमें। तो उसका इम्पैक्ट उसके ऊपर कुछ नहीं है, बट उसका इम्पैक्ट कस्टमर के ऊपर, क्लाइंट के ऊपर, दैट इज द सेवेरिटी। अब देखिए अमेजॉन आप ओपन करते हो, उसका लोगो दिख रहा है आपको? लोगो दिखता है? आप कोई Yes. नेट बैंकिंग ओपन करते हो तो एचडीएफसी बैंक का या आईसीआईसीआई बैंक का लोगो वगैरह दिखता है? करेक्ट। अब सपोज गेस करिए, अगर एचडीएफसी का पोर्टल आपने ओपन किया है तो वहां पे एचडीएफसी का लोगो गलत दिखा रहा है, जो कि सही नहीं है, गलत दिखा रहा है, तो क्या एचडीएफसी का लोगो गलत दिखने से आप एप्लीकेशन के अंदर लॉगिन नहीं हो पाओगे? आप पेमेंट्स क्रिएट कर पाओगे? मीन्स इस फंक्शनैलिटी का, इस लोगो फंक्शनैलिटी का, इस लोगो मॉड्यूल का इम्पैक्ट एप्लीकेशन के ऊपर क्या है? कुछ भी नहीं है। करेक्ट, कुछ भी नहीं है। बट इसका इम्पैक्ट जो एप्लीकेशन के ओनर्स है उनके ऊपर ज्यादा है। क्यों? अरे मेरा एप्लीकेशन यूज करे लोग, बट लोगों को पता नहीं कि मेरा एप्लीकेशन है ये। Right. नहीं आ रहा। तो कस्टमर के ऊपर कुछ इम्पैक्ट, सेम चीज का कस्टमर के ऊपर इम्पैक्ट अलग हो सकता है और एप्लीकेशन के ऊपर इम्पैक्ट अलग हो सकता है।
क्यों? लोगो गलत होने से आप लॉगिन भी कर पा रहे हो, पेमेंट भी कर पा रहे हो, पेमेंट रिसीव भी कर पा रहे हो, स्टेटमेंट्स भी जनरेट कर पा रहे हो, फाइन। मीन्स उस एप्लीकेशन के ऊपर इम्पैक्ट कुछ नहीं है, बट सेम चीज का इम्पैक्ट कस्टमर के ऊपर ज्यादा होता है। कोई ऐसा है कि मेरी चीजें यूज करो बट वो मेरे नाम से नहीं चलनी चाहिए, ऐसा कोई है? नहीं ना। अगर आप पोस्ट भी डालते हो ना तो उस पर आप आपका लाइक करो, शेयर करो, आइकन प्रेस करो, कुछ भी हो तो भी, क्योंकि वो आपके ऊपर इम्पैक्टेबल होता है। समझ में आ रहा है? तो सेवेरिटी क्या होता है? कस्टमर रिलेटेड होता है, और प्रायोरिटी एप्लीकेशन। बहुत कंफ्यूजन होता है, ध्यान रखिए, ध्यान रखिए। प्रायोरिटी एप्लीकेशन के रिलेटेड होता है और सेवेरिटी कस्टमर के रिलेटेड होता है। फाइन। अब हम थोड़ा टेस्ट केस के बाहर है, इसको खत्म करते हैं जैसे स्टार्ट ही किया। सो वैल्यूज ऑफ दीज प्रायोरिटी एंड सेवेरिटी, इनके वैल्यूज होते हैं, इसके इम्पैक्ट्स होते हैं, राइट? इनके इम्पैक्ट्स होते हैं, जैसे कि हे क्रिटिकल, these are the values। क्रिटिकल मीन्स क्रिटिकल प्रायोरिटी हो सकती है, क्रिटिकल प्रायोरिटी हो सकती है ना। मुझे हर्ट ही नहीं है, मुझे हर्ट ही नहीं है, तो इस हर्ट फंक्शनैलिटी का प्रायोरिटी का वैल्यू क्या है? क्रिटिकल है ना। क्रिटिक क्यों? अगर अरे हर्ट नहीं है तो हाउ इट पॉसिबल? करेक्ट। सो द वैल्यूज ऑफ द प्रायोरिटी एंड सेवेरिटी: क्रिटिकल, हाई, मीडियम and low. These are the values. These are the values of priority and severity. Means कोई भी functionality, कोई भी मॉड्यूल एप्लीकेशन के लिए एंड कस्टमर के लिए कैसे हो सकता है? क्रिटिकल हो सकता है, हाई हो सकता है, मीडियम हो सकता है एंड लो हो सकता है। फाइन। अब आते हैं सॉफ्टवेयर के इसमें ना, एप्लीकेशन के अंदर ये वैल्यूज कैसे डिसाइड होती है, राइट? देखिए, एप्लीकेशन लोगो is not correct, राइट? एप्लीकेशन का लोगो करेक्ट नहीं है, ये फंक्शनैलिटी है, करेक्ट? ये फंक्शनैलिटी, ये मॉड्यूल है। अब इस मॉड्यूल की प्रायोरिटी एंड सेवेरिटी क्या है? वैल्यूज क्या रहेगी इस मॉड्यूल की, जो कि गलत है। अब इसकी प्रायोरिटी एंड सेवेरिटी का वैल्यूज क्या रहेंगे? प्रायोरिटी लो, सेवेरिटी हाई। प्रायोरिटी लो रहेगी, ओके गुड, एंड सेवेरिटी हाई। रहेगी, राइट? यस। सेवेरिटी लो रहेगी ना सर? सेवेरिटी लो क्यों रहेगी? हाई रहेगी क्योंकि कस्टमर कस्टमर के ऊपर उसका ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा ना कस्टमर के लिए। क्यों वो नहीं होगा? कस्टमर का एप्लीकेशन लोगों का क्या, गलत है। लोगों से उससे क्या लेना देना है ना, बाकी का जो उसका जो नहीं ना, काम हो जाता है। कस्टमर मानेगा क्या मेरा गलत लोगो यूज हाँ। करके? लोगो कस्टमर इधर मतलब फ्रॉड भी समझ सकता है। कस्टमर एग्री हो जाएगा क्या कि मेरा लोगो आप गलत यूज करो? नहीं। 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 अब एग्री हो जाओगे क्या आपकी जगह पे किसी और का फोटो लग जाए वहां पे? नहीं। नहीं हो जाओगे एग्री, राइट? अरे ऐसे कैसे? मेरा है ना, फर्स्ट आप आए हो क्लास के अंदर, कॉलेज के अंदर, तो वहां पे जो बैनर्स लगते हैं वहां पे आपके फोटो के अलावा किसी और का फोटो दिया है, राइट? करेक्ट। कॉलेज के लिए क्या है? कुछ नहीं, किसी का तो फोटो लगा है। कॉलेज के लिए, कॉलेज एप्लीकेशन, कॉलेज के लिए क्या है? कुछ नहीं है कि इसका ये बंदे का फोटो भी बंदे का लगा दिया, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बट आप आए थे, आपके ऊपर अरे मेरा फोटो लगना चाहिए था ना वहां पे, किसी और का लगा। दैट मीन्स इम्पैक्ट किसके ऊपर है? कॉलेज के ऊपर है या आपके ऊपर है? हमारे ऊपर। समझ में आ रहा है क्या? तो लोगो गलत है मीन्स एप्लीकेशन नहीं फटने वाला है। एप्लीकेशन लॉग इन करेगा, पेमेंट जो भी चीज है सब चलेगी। मीन्स एप्लीकेशन की प्रायोरिटी उसकी लो है उस मॉड्यूल की, बट सेम मॉड्यूल की सेवेरिटी कस्टमर के लिए हाई है। अब ये क्यों बोल रहे पता है? इंटरव्यू में आपको क्वेश्चन किया जाता है। एक तो पहला क्वेश्चन व्हाट इज प्रायोरिटी, व्हाट इज सेवेरिटी, राइट? अब दूसरा क्वेश्चन ऐसा आता है, लेट मी नो, हमें ऐसा एक चीज आप बोलिए कि आपके एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट में, अभी जो प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हो, राइट, यू हैव फाइंड एनी क्रिटिकल डिफेक्ट और यू हैव ऐड एनी क्रिटिकल डिफेक्ट। क्या आपने कोई क्रिटिकल डिफेक्ट ऐड किया है क्या? या लेट मी नो, एक दूसरा क्वेश्चन, राइट, लेट मी नो एनी हाई प्रायोरिटी एंड लो सेवेरिटी डिफेक्ट।
अब इसका कॉम्बिनेशन कुछ भी बनता है, लेट मी नो, राइट, लेट मी नो बट प्रायोरिटी एंड हाई सेवरिटी डिफेक्ट, लेट मी नो हाई प्रायोरिटी मीडियम सेवरिटी डिफेक्ट। ये इंटरव्यू में आपको ना ऐसे क्वेश्चंस किए जाते हैं। अभी इसका कॉम्बिनेशन कुछ भी बनेगा, राइट, क्रिटिकल प्रायोरिटी लो सेवेरिटी, राइट, हाई प्रायोरिटी मीडियम सेवेरिटी, मीडियम प्रायोरिटी लो सेवेरिटी, कुछ भी कॉम्बिनेशंस पूछते हैं आपको इंटरव्यू के अंदर। और आपको ना आपका जो रिज्यूम पे प्रोजेक्ट लगने वाला है उसके अंदर ना आपको ऐसे ये कॉम्बिनेशंस के डिफेक्ट्स आपको आपके पास रखने होंगे, क्योंकि आप वहां पे नहीं बोल सकते कि मैंने ऐड ही नहीं किया है। तो इज इट तो इस तरह से कि आप सांस ही नहीं लेते हो, आप बोलो कि मैंने डिफेक्ट ऐड ही नहीं किया है 3 इयर्स में, तो आप बोल रहे हो कि मैं विदाउट अ सांस लिए बिना यहाँ पे अभी जिंदा हूँ, क्योंकि आपका 3 साल में 3 इयर्स में हमने डिफेक्ट ऐड नहीं किया। कंसिडर करिए, पॉसिबल है क्या? ऐसा हो सकता है क्या? नहीं ना। तो अगर आपने ऐड किया है तो आपको उसको प्रायोरिटी सेवरिटी कुछ तो दिया है, आपको देना होता है ये प्रायोरिटी। अब ये प्रायोरिटी जो होता है ये हम डिसाइड करते हैं, और सेवरिटी कौन डिसाइड करता है? बीए लोग करते हैं, बीए और प्रोडक्ट ओनर्स, कि कस्टमर के ऊपर इंपैक्ट क्या है वो डिसाइड करें, करेक्ट। एप्लीकेशन के ऊपर उस मॉड्यूल का, उस फंक्शनैलिटी का इंपैक्ट क्या है ये डिसाइड कौन करेगा? हम डिसाइड करेंगे। अब राइट नाउ सपोज इफ यू हैव एंटर्ड, अगर आपने वैलिड पेमेंट डिटेल, काम करूया, काय करायचे तू? ऐसे कैसे चलता है रे? जा ना रे, इसका हम कैमरा ऑफ करते हैं, कर दिया, ठीक है। लग रहा है ये टाइम सोने का ही है ना, क्या कर सकते हैं? नींद आ रही है ना? नहीं सर, सर नहीं सर, सर 3 से 4 5 तक आती है। सर ओके, यू हैव एंटर्ड द वैलिड पेमेंट डिटेल्स, आपने वैलिड पेमेंट डिटेल्स एंटर किया है, एंड यू हैव एंटर्ड द $100 एज अ पेमेंट अमाउंट, आपने $100 का पेमेंट अमाउंट एंटर किया, राइट। आफ्टर सक्सेसफुल पेमेंट क्रिएशन the application debits, right, application debits the $120, एप्लीकेशन ने क्या किया है? $120 डेबिट मार दिया, बट आपने एंटर करते टाइम पे $100 का किया था, बट वो 120 आपके अकाउंट से उड़ा ले गया। सो व्हाट वुड बी द प्रायोरिटी एंड सेवेरिटी? Priority and severity both are high. वेरी गुड, प्रायोरिटी एंड सेवेरिटी बोथ आर हाई। अब किसी ने बोला कि हे 100 एंटर किया था, 120 कर दिया, पेमेंट तो बना रहा है ना, पेमेंट तो बना रहा है, एप्लीकेशन कहाँ पे फट रहा है? क्या एप्लीकेशन काम कर रहा है ना, राइट। अब आपको लॉजिक समझ में आना चाहिए कि अगर आपका पेमेंट क्रिएशन एप्लीकेशन है, उसका मेन मोटो क्या है? पेमेंट क्रिएट करना, Payment create तो ये पेमेंट क्रिएट कर रहा है, इसका मतलब कुछ भी पेमेंट क्रिएट करे क्या? नहीं, तो आपका जो मेन एप्लीकेशन मोटो है उसको वो फाड़ रहा है, उस एम को वो तोड़ रहा है वहां पे। समझ में आ रहा है क्या? तो इस केस में आप ऐसा नहीं बोल सकते कि एप्लीकेशन काम नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है, तो इसका प्रायोरिटी क्यों है? यस, because the main motto of your application to transfer the money from one account to the other account, so this aim it causes, इस aim को वो cause कर रहा है, that's why priority and severity। कस्टमर को तो इम्पैक्ट तो डायरेक्टली हो ही रहा है ना, बहुत बड़ा, वो तो सेवेरिटी तो हाई है ही, बट प्रायोरिटी के लिए कोई लोग ऐसे बोलते कि एप्लीकेशन हाई क्रिटिकल कब रहेगा? अगर वो काम नहीं कर रहा है तो, करेक्ट। बट ये काम कर रहा है ना, हाँ यस काम कर रहा है, बट इसका मेन उद्देश्य काम करने का कौन सा था? कि पेमेंट क्रिएशन वाला था। सो पेमेंट क्रिएशन कुछ भी करे, दिस इज नॉट द गोल, करेक्ट। जो मेन गोल है उसको वो छेद दे रहा है, उसको वो फाड़ रहा है, सो दैट्स व्हाई द प्रायोरिटी इज आल्सो द हाई। ये इंटरव्यू में पूछा था उसको। सो if the application create the payments, right, with the amount plus 2, ऐसा क्वेश्चन किया था, then what would be the priority? अगर एप्लीकेशन आपका अमाउंट प्लस 2 से, मीन्स आपने अमाउंट एंटर किया है और वो अमाउंट प्लस 2 ऐड करके पेमेंट बना रहा है, राइट, तो उस केस में इस फंक्शनैलिटी की प्रायोरिटी एंड सेवेरिटी क्या होगी?
तो उसने बोला कि हाई हाई रहेगी, वो तो बोला कि हाई, व्हाई हाई, बिकॉज एप्लीकेशन इज वर्किंग ना, एप्लीकेशन पेमेंट तो बना ही रहा है, तो दैट इज नॉट द करेक्ट, कि एप्लीकेशन पेमेंट बना रहा है, दैट इज नॉट द करेक्ट, और एप्लीकेशन अपना एप्लीकेशन ही है पेमेंट बनाने का, तो ये गलत पेमेंट बना रहा है, तो ये एप्लीकेशन का बिहेवियर ही गलत है, सो दैट्स व्हाई इट इज हाई। फाइन, अब क्रिटिकल कब होगा, लेट्स सी, लेट्स सी, लेट्स सी, यू हैव अ रिक्वायरमेंट, आपके पास रिक्वायरमेंट है टू टेस्ट, की रिक्वायरमेंट क्या है, पेमेंट क्रिएशन वाला रिक्वायरमेंट है, करेक्ट, रिक्वायरमेंट क्या है आपका, पेमेंट क्रिएशन, आपने टेस्ट केस लिखे, आपके पास पेमेंट क्रिएशन वाला कोड आया, बिल्ड आया, इंस्टॉल किया आपने, करेक्ट, राइट, अब आप पेमेंट क्रिएट, वहां पे बटन है या टैब है, उस पर आप क्लिक करे, वो क्लिक ही नहीं हो रहा है, क्लिक हो रहा है क्या वो, सो विल यू एबल टू टेस्ट इट, क्या आप उसको टेस्ट करोगे, कर पाओगे, पेमेंट क्रिएशन, क्यों नहीं कर पाओगे, क्योंकि वहाँ पे क्योंकि वो ओपन ही नहीं हो रहा है, ओपन नहीं हो रहा है आप ब्लॉक हो, आपका काम ब्लॉक है, यस आपका काम ब्लॉक है क्या नहीं है, यू आर गोइंग टू ऐड अ डिफेक्ट, अभी आप डिफेक्ट ऐड करोगे कि हे पेमेंट क्रिएशन टैब इज नॉट क्लिकेबल और पेमेंट क्रिएशन टैब इज नॉट ओपनिंग, राइट, आप डिफेक्ट ऐड करोगे, अब आपको पूछेगा हे प्रायोरिटी क्या है इसका, सेट करिए, ये डिफेक्ट ऐड करते टाइम पे आपको पूछता है टूल, इसका प्रायोरिटी क्या है, तो वहां पे देता है आपको क्रिटिकल, हाई, अभी आप क्या दो दोगे, क्रिटिकल, क्यों, ये इमीडिएटली क्रिटिकल देने के बाद डेवलपर को समझ में आता है कि हे क्रिटिकल मीन्स ये स्टॉप हो गए काम करने से, आप काम नहीं कर पा रहे हो, मीन्स अभी उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, इमीडिएटली उसको फिक्स कर दो, क्यों, क्योंकि ये टीम, क्यूए टीम टेस्टिंग से ब्लॉक हो गई है, काम नहीं कर पा रही है, ये किससे पता चलो, क्रिटिकल, सो इफ राइट, आपको टेस्टिंग करनी है, एप्लीकेशन में लॉगिन करना है और आपको कस्टमर क्रिएशन, पेमेंट, रिपोर्ट टेस्ट करने, राइट, राइट, आपने वैलिड क्रेडेंशियल्स इनपुट दे दिया, यूजर नेम पासवर्ड एंड लॉगिन पे क्लिक किया, एप्लीकेशन इज नॉट गोइंग टू लॉगिन एनीमोर, एप्लीकेशन लॉगिन नहीं हो रहा है, तो आप रिपोर्ट टेस्ट कर पाओगे, कस्टमर क्रिएशन टेस्ट कर पाओगे, मींस अभी क्या हो, आप ब्लॉक हो, किसकी वजह से, लॉगिन नहीं हो रहा है, तो वो डिफेक्ट जो ऐड करोगे आप, उसका प्रायोरिटी क्या रखोगे, क्रिटिकल क्रिटिकल, एप्लीकेशन इज नॉट रेस्पॉन्डिंग, एप्लीकेशन नहीं चला, मींस उसका इंपैक्ट डायरेक्ट एप्लीकेशन पे हो रहा है, कैसा हो रहा है, कि वो उसको ब्लॉक ही कर रहा है, समझ में आ रहा है क्या, एप्लीकेशन को भी ब्लॉक कर रहा है और हमें भी ब्लॉक कर रहा है, सो इन दैट केस दैट डिफेक्ट प्रायोरिटी शुड बी द क्रिटिकल, राइट, अब एक्चुअली ये डिफेक्ट भी आप क्रिटिकल ही डाल सकते हो, क्योंकि ये रिलेटेड कस्टमर के पेमेंट पे इंपैक्ट कर रहा है, आपके एप्लीकेशन के लॉयल्टी पे इंपैक्ट कर रहा है, तो इसका भी ना आप क्रिटिकल डाल सकते हो हाई की जगह पर, राइट, ऐसा एक्सेप्टेड कोई है कस्टमर कि है, चलो यार बैंक ने मेरा 1 रुपए की जगह पे 100 रुपए कट कर दिया, चलो ठीक है ना, सर भुक्कड़ बैंक है, लेने दो, कोई नहीं, ऐसा कोई है, ऐसा मान सकता है, नहीं, नेक्स्ट टाइम पे वो एप्लीकेशन यूज ही नहीं करेगा, अकाउंट क्लोज, नहीं नहीं नहीं, ये लीजिए क्लोज का फॉर्म, आई डोंट वांट टू कंटिन्यू माय अकाउंट इन दिस ब्रांच, करेक्ट, अरे आपका एसएमएस का भी चार्ज कटा होगा ना, तो आपको समझ में नहीं आ रहा, तो बैंक से पूछते हो ये 100 रुपए किसके कटे, बैंक बोलेगा अरे एसएमएस चार्जेस है, ओके ठीक है, नहीं तो मुझे लगा ऐसे कैसे कट, ये डायरेक्टली इंपैक्ट कर रहा है आपके एप्लीकेशन के ऊपर, आपके लॉयल्टी के ऊपर, आपके कस्टमर इंपैक्ट पे हो रहा है, तो आप उसको भी क्रिटिकल, जो ऐसी चीजें होते हैं जो डायरेक्टली कस्टमर के ऊपर इंपैक्ट करे, तो एप्लीकेशन भी उसको क्रिटिकल कंसिडर कर सकते हो, फाइन, सो प्रायोरिटी सेवरिटी फाइन, प्रायोरिटी क्रिटिकल कौन सी नहीं आप रख सकते हो, क्योंकि वो डायरेक्टली क्लाइंट को एक झटका टाइप सा दे रहा है ना आपका एप्लीकेशन, इसलिए आप रख सकते हो, नहीं तो आप हाई रख सकते हो, नहीं अभी जो आपने एग्जांपल दिया था, पेमेंट का ही ना, ब्लॉक हो गया था, हाँ, 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 वैलिड डाल, हाँ, तो तब प्रायोरिटी क्रिटिकल थी, तो उसमें सेवरिटी क्या रहेगी, क्रिटिकल भी रहेगी, क्योंकि कोई कस्टमर है कि उसको आप यूजर नेम दे दो और उस यूजर से लॉगिन ही नहीं करवा दो एप्लीकेशन के ऊपर, कस्टमर डायरेक्टली इंपैक्ट हो रहा है, और बहुत ज्यादा कि वो भी काम नहीं कर पा रहा है, कस्टमर भी, करेक्ट, कस्टमर भी काम नहीं कर पा रहे हैं ना, तो दोनों भी, और इन रियल वर्ल्ड में सेवरिटी हम डिसाइड नहीं करते, राइट, हम क्या डिसाइड करते हैं, प्रायोरिटी, आप आपका एप्लीकेशन के लिए इंपैक्ट डिसाइड करो, बी ए
प्रोडक्ट ओनर डिसाइड करेगा कस्टमर के ऊपर क्या हो रहा है, हम देखेंगे। फाइन। इंटरव्यू में अगर एखादी एग्जांपल देते हो उसके ऊपर प्रायोरिटी और सिविलिटी पूछते हैं। हाँ, तो आप भी बीए लाइक सोचने स्किल सेट है क्या आपके अंदर, वो देखने के लिए आपको सेवरिटी पूछा जाता है। आपका स्किल्स यानी कि ये डिसाइड आपको करना होता है। आप इन फ्यूचर बीए नहीं बन सकते हो क्या, तो वो एबिलिटी आपके अंदर है या नहीं है वो इंटरव्यूअर देख सकता है, तो इसलिए वो आपको सेवरिटी में पूछता है। ओके, देन हियर इन आवर टेस्ट केसेस द प्रायोरिटी। अब ये टेस्ट केस का प्रायोरिटी, करेक्ट। राइट नाउ हम यहाँ पे एवरी टेस्ट केस इज अ हाई प्रायोरिटी फॉर अस। हम जब भी टेस्ट केसेस लिखेंगे तो हर एक टेस्ट केस अपना हाई प्रायोरिटी ही हम कंसीडर करेंगे, बिकॉज एवरी टेस्ट केस, जो टेस्ट केस हम लिख रहे हैं, जो टेस्ट केस हम राइट कर रहे हैं, किसको फुलफिल करने के लिए राइट कर रहे हैं, कस्टमर के रिक्वायरमेंट को। तो फॉर एज अ क्यूए, एज एक क्यूए होने के नाते हर एक कस्टमर का रिक्वायरमेंट मेरे लिए हाई है, सो दैट्स व्हाई वी विल कीप अ प्रायोरिटी फॉर एवरी टेस्ट केस इज एज हाई। हम डिसाइड कहां पे करेंगे, डिफेक्ट के लिए, बट टेस्ट केस का प्रायोरिटी एवरी टाइम क्या रखेंगे, हाई। आप पूछेंगे, आप जस्टिफाई, आप हर एक टेस्ट केस का प्रायोरिटी हाई क्यों रखोगे, है क्यों रखेंगे, क्योंकि हम ये टेस्ट केसेस जो लिख रहे हैं वो किसका रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए लिख रहे हैं, कस्टमर का, क्लाइंट का। कस्टमर क्लाइंट्स एवरी रिक्वायरमेंट इज अ हाई प्रायोरिटी फॉर अस एज अ टेस्टर। एज अ टेस्टर कस्टमर का हर एक रिक्वायरमेंट मेरे लिए हाई प्रायोरिटी है, दैट्स व्हाई आई हैव केप्ट ईच एंड एवरी टेस्ट केसेस एज अ हाई प्रायोरिटी। फाइन। Then next, functional area, right? The test case, आप जो टेस्ट केस लिख रहे हो वो कौन से एरिया के लिए होती है, कौन से एरिया के ऊपर आप लिख रहे हो, दैट इज द फंक्शनल एरिया। अब ये जो टेस्ट केस है कौन से एरिया के लिए लिखा है हमने, लॉगिन के लिए, राइट। तो फंक्शनल एरिया क्या रहेगा इसका, लॉगिन पेज। कौन से पेज के लिए, लॉगिन पेज के लिए। अगर हमने एक टेस्ट केस लिखा है टू वेरीफाई द रिपोर्ट, राइट, तो उसका फंक्शनल एरिया क्या रहा, रिपोर्ट पेज, रिपोर्टिंग, करेक्ट। तो जिस एरिया के लिए आप लिख रहे हो, एक्चुअली आपको सब्जेक्ट में मिल जाएगा, एक्चुअल आपको ये कहां पे मिलेगा, फंक्शनल एरिया सब्जेक्ट पे मिलेगा कि किस एरिया के लिए आप ये लिख रहे हो। ओके, देन नेक्स्ट कौन सा कॉलम है, टेस्ट टाइप। फॉर द फर्स्ट टाइम व्हेनेवर वी राइट अ टेस्ट केसेस, जब भी आप टेस्ट केसेस राइट करते हो रिक्वायरमेंट से, दैट टाइम दीज टेस्ट केसेस शुड बी द मैनुअल टेस्ट केसेस। इन टेस्ट केसेस का टाइप क्या है, मैनुअल टेस्ट केसेस, मैनुअल, जस्ट दैट्स इट। ये सभी टेस्ट केसेस फर्स्ट टाइम पे कौन से टाइप के, मैनुअल टाइप के। अब यहाँ पे ना ये आपके मैनुअल टेस्ट केस राइट हो गए, पूरे लिखे आपने, मींस लॉगिन पेज के आपने 30 टेस्ट केस लिखे, राइट, और ये 30 टेस्ट केसेस हमने एग्जीक्यूट कर दिए, पूरे पास है, मींस फंक्शनैलिटी स्टेबल है। गाइस समझ में आ रहा है क्या, ध्यान से देखिए, अभी फंक्शनैलिटी स्टेबल है, पूरे टेस्ट केस पास है, कोई डिफेक्ट नहीं है उसके अंदर, फंक्शनैलिटी स्टेबल है, राइट। देन वन राउंड ऑफ रिव्यू वी आर गोइंग टू परफॉर्म। हम इसके बाद एक राउंड करते हैं, रिव्यू करते हैं कि हे नाउ वी कैन डिसाइड among these 40 test cases of manual which test cases need to be automate, which test cases need to be automate, or which test cases need to be included in automation pack, automation framework। अब एक राउंड होता है कि इन 40 में से अब पूरे मैनुअल के पूरे टेस्ट केस ऑटोमेशन नहीं करते हैं हम। ऑटोमेशन किन चीजों का करते हैं, आपको पता है क्या, जो रिपीटेड होते हैं, हाँ, रिपीटेशन वेरी गुड। जो रिपीटेड चीजें आपको टेस्ट करनी होती है ना, रिपीटेड चीजें आपको टेस्ट करनी होती है। अब लोगो टेस्ट करना, लोगो आपने टेस्ट किया, लोगो सही है, अब लगता है कि आपको प्रोजेक्ट खत्म होने तक लोगो चेंज किया जाएगा क्या, चेंज होगा क्या, वो चांस है क्या, उसका कोड हिलाने का कोई चांस है क्या। तो टू वेरीफाई ऑटोमेशन में फिर लोगो चेक का टेस्ट के साथ डालने की आवश्यकता होती है क्या, नो, समझ में आ रहा है क्या। यस, ऐसे और चीजें होती है कि इसका अलाइनमेंट चेक करिए, मैंडेटरी चेक करिए, ये वन टाइम टेस्टिंग होती है बहुत चीजों की।
तो जो वन टाइम टेस्टिंग जो होती है ना, उसको ऑटोमेशन करने की आवश्यकता नहीं होती है। ऑटोमेशन हम इन चीजों का करते हैं जो चीजें हमें बार बार टेस्ट करनी है और जिसके अंदर हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है। समझ में आ रहा है क्या? उन चीजों का हम ऑटोमेशन पैक करते हैं, उन चीजों को हम ऑटोमेशन कोड लिखते हैं। तो डिसाइड यहां से होता है कि ये मैनुअल टेस्ट केस 40 है। नाउ वी कैन डिसाइड, अब हम डिसाइड करेंगे ये 40 में से कौन से टेस्ट केसेस हमें ऑटोमेशन करने हैं। तो कौन से टेस्ट केसेस, ये 40 में से हमें बार रिग्रेट करना है, तो वो टेस्ट केसेस हम क्या करते हैं, राउंड करते हैं कि ये टेस्ट केस क्या है, राइट। ये टेस्ट केस लोगो टेस्ट करने के लिए, इसको ऑटोमेशन करने की आवश्यकता है क्या? नहीं है, तो इट इज मैनुअल, ये ओनली मैनुअल रहेगी। अब ये वेरीफाई इफ यूजर एंटर द वैलिड क्रेडेंशियल्स, राइट, ये मैनुअल लिखा है, ये मैनुअल करना है, ये ऑटोमेशन भी करना है, यस करना है। तो यहाँ पे ये राउंड में हम करते हैं मैनुअल स्लैश ऑटोमेशन। इसको मैनुअल भी टेस्ट करना है और इसको ऑटोमेशन में भी लेके जाना है। अब ये सीट फिर ऑटोमेशन जो करने वाला है उसको शेयर किया जाता है, आप ऑटोमेशन करने वाले, राइट। तो इसमें से ये टेस्ट टाइप में जो ऑटोमेशन लिखा है वो टेस्ट केसेस आप ऑटोमेशन करवा दो। ये डिसाइड देखिए कब हो रहा है, ये मैनुअल टेस्ट केसेस होने के बाद। सो दैट्स व्हाई फर्स्ट आपका रोल क्या है, मैनुअल टेस्ट केसेस लिखना, देन आपका ऑटोमेशन का काम चलेगा। और ये 40 टेस्ट केसेस में भी 20 अगर फेल है तो भी ऑटोमेशन नहीं होता। क्यों? क्योंकि फंक्शनैलिटी स्टेबल नहीं है। फंक्शनैलिटी क्या नहीं है? स्टेबल नहीं है। तो जो फंक्शनैलिटी स्टेबल नहीं है उसका ऑटोमेशन नहीं होता है। यूनिवर्सल ट्रूथ है ये। अगर कोई फंक्शनैलिटी में डिफेक्ट्स है तो उसका ऑटोमेशन नहीं किया जाता जब तक वो स्टेबल ना हो जाए। स्टेबल होने के बाद ऑटोमेशन किया जाता है। अंडर कंस्ट्रक्शन वाले चीजों का ऑटोमेशन नहीं करते हैं, गाइस ध्यान रखिए। अंडर कंस्ट्रक्शन वाले चीजों का हम मैनुअल टेस्ट केसेस एंड मैनुअल टेस्टिंग करते हैं। आफ्टर द कंप्लीशन, आफ्टर द स्टेबल, देन वी आर गोइंग टू परफॉर्म द ऑटोमेशन रे। उससे पहले हम मैनुअल टेस्टिंग, मैनुअल टेस्ट केसेस करते हैं, मैनुअल डिफेक्ट एडिंग करते हैं, मैनुअल डिफेक्ट वेरिफिकेशन, रीटेस्टिंग करते हैं। तो मैनुअल टेस्टिंग कभी डूबने वाला नहीं है। कोई ऐसा एप्लीकेशन है कि तो पहले ही कंस्ट्रक्ट होकर आएगा, भगवान उसको बना के भेजेगा एप्लीकेशन को? नहीं ना, डेवलपर ही कोड लिखेगा और डेवलपर का यूनिवर्सल ट्रूथ बोला हमने कि वो गलती करेगा। तो हमें वो मैनुअल करके पकड़ना है, मैनुअल टेस्टिंग परफॉर्म करना है। ये टेस्ट केसेस कोई मशीन नहीं लिख सकती है, क्योंकि मशीन को आप इंस्ट्रक्शन दोगे तभी वो लिखेगी। इंस्ट्रक्शन तो मैनुअल फिर आपको ही देना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? जो रोबोट बना रहे प्रोग्राम लिखा है तो वो तो मैनुअली लिखना होगा। तो मैनुअल टेस्टिंग के भी डूबने वाला नहीं है। तो फर्स्ट स्टेप तो आपका मैनुअल है कंपनी में सरवाइव करने के लिए। एआई नहीं कर सकते सर? सॉरी, एआई कर सकते हैं क्या मैनुअल टेस्टिंग? एआई का भी आपको कोड आपको ही लिखना पड़ेगा ना मैनुअली, और वो कोड आपको ही टेस्ट करना होगा ना फंक्शनैलिटी एआई का भी। देन वो एआई फुल प्रूफ हो जाएगा, करेक्ट। उसको डेवलप भी करना होगा ना मैम, किसी भी चीज को डेवलप ही करना होगा, ये ध्यान रखिए। कोड लिखना होगा और उस कोड को फंक्शनैलिटी को आपको टेस्ट करना होगा, देन वो फुल प्रूफ हो जाएगा एआई वाला। चलिए ठीक है। द नेक्स्ट टेस्ट केस डिजाइनर, इन दिस कॉलम वी आर गोइंग टू राइट द नेम ऑफ हु राइट्स द टेस्ट केसेस। जिसने भी ये टेस्ट केसेस लिखे हैं यहाँ पे हम उसका नाम लिखते हैं। और अगर आपने टेस्ट केस लिखे हैं आपका नाम डालिए वहां पे। अगर आपने कंपनी भी छोड़ दिया ना तो भी आपका नाम इस कंपनी में अजरामर हो जाएगा यहाँ इस कॉलम से। फाइन। और ये एक इंसिडेंट हमारे टीम में हुआ है। कैसे हुआ है, राइट? नाम ठीक है, नाम बोलने क्या है। मेरी कलीग है अभी, जो पहले भी थी और अभी भी है, गरिमा सिंह उनका नाम है, गरिमा सिंह, राइट। वो पहले हम दोनों एक प्रोजेक्ट में थे और वो टेस्ट केस लिखते थे। जब हम नए थे तब हमें नहीं मिलता था टेस्ट केस राइटिंग, एग्जीक्यूशन का टास्क मिलता था। उन्होंने बहुत सारे टेस्ट केसेस लिखे, बहुत सारे टेस्ट केसेस। और वो टेस्ट केस लिखने के बाद टेस्ट केस डिजाइनर में नाम आता है, आएगा ना उनका, राइट। तो बहुत सारे टेस्ट केसेस लिखे। तो फिर क्या हुआ कि कुछ अनबन हो गई इंक्रीमेंट को लेकर, तो उन्होंने छोड़ दिया, मेरी टीम छोड़, यानी कंपनी छोड़ दिया, हमारी दूसरे कंपनी में स्विच मार दिया, राइट। फिर क्या हुआ, मेरा मैनेजर जो था ये वाला करंट वाला छोड़ के चला गया, वो भी दूसरा मैनेजर आया और उस मैनेजर ने ये टेस्ट केसेस देखे, किसके? गरिमा सिंह के टेस्ट केसेस देखे उसने। और उसने बोला कि गरिमा सिंह क्यों छोड़ के ये चली गई? तो पता नहीं, छोड़ के तो चले गई है।
अरे टेस्ट केस तो बहुत अच्छी लिखती थी उसने, और डॉक्यूमेंटेशन भी उन्होंने बहुत सारा क्रिएट किया था। उसने मैनेजर ने देखा, तो फिर एचआर के पास आपका डिटेल होता है, आपका ईमेल आईडी होता है, आपका नंबर होता है, राइट? एचआर के पास होता है कंपनी के। तो वो मैनेजर हमारे एचआर के पास गया और बोला कि गरिमा सिंह को कॉल करो, जिस कंपनी में कहाँ पे भी हो, उनको कॉल करो और बोलिए कि वो इंटरेस्टेड है क्या फिर से ज्वाइन करने के लिए यहाँ पे, और मेरी टीम में उनको मैं लेना चाहता हूँ। तो एचआर ने उनको कॉल किया, सो आर यू रीज्वाइन आवर ऑर्गेनाइजेशन, रीज्वाइन यूर प्रीवियस टीम, और यही ऑर्गेनाइजेशन और वही टीम ज्वाइन करने के लिए आप इंटरेस्टेड हो क्या, राइट? तो उसने बोला व्हाई नॉट, राइट? अभी यहाँ पे मुझे एक्स है तो मुझे आप x+10 दे दो, फिर से मैं आपके पास आ जाऊंगी। मैनेजर ने बोला कि दे दो x+15 दे दो, बट वो बंदी चाहिए मुझे, क्योंकि उनके डॉक्यूमेंटेशन जो ये डिजाइनर, टेस्ट के डिजाइनर और डॉक्यूमेंटेशन में भी क्रिएटर नाम का कॉलम होता है वहां पे, जो डॉक्यूमेंट बनाते हैं, टेस्ट प्लान, टेस्ट क्लोजर रिपोर्ट, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं। हाँ, यस, टेस्ट केसेस, टेस्ट प्लान, टेस्ट क्लोजर रिपोर्ट्स, रिलीज डॉक्यूमेंट्स और इंस्टॉलेशन गाइड्स, वो सब हमें ही बनाना पड़ता है। जैसे मैं दिखा सकता हूँ आपको, परसों ही मैंने एक बनाया, तो वहाँ पे आपका नाम होता है बनाने वाले का। तो मैनेजर उसको बोला कि एचआर को, नहीं उसको, वो मांग रहे ना, दे दो जितना मांग रहे, बट मुझे वो बंदी चाहिए। तो फिर से वो ज्वाइन हो गया और अभी वो मेरे साथ ही है। सर पण एकदा रिझाईन केलं और कंपनी रिटर्न घेत नाही. टेस्ट केस टेस्ट केस लिखते हैं डिजाइन, उसके टेस्ट केस देखने हैं क्या तुझे? डिजाइन मीन्स ये लिखना रे, डिजाइन में टेस्ट केस लिखना, इसके डिजाइन में टेस्ट केस राइट करना। हाँ ठीक ठीक, दिखाते, डोंट वरी, उनके भी दिखाते हैं आपको। सो टेस्ट के डिजाइनर किसका नाम आएगा यहाँ पे? जो टेस्ट केस राइट डिजाइन करेगा। के Then last column Written case. of our test case template is the result. ये रिजल्ट आएगा। कब आएगा ये रिजल्ट यहाँ पे? आफ्टर एग्जीक्यूशन योर टेस्ट केस, आपका टेस्ट केस एग्जीक्यूशन के बाद यहाँ पे आपका रिजल्ट आएगा। और इसके दो वैल्यूज होते हैं, विच वन? पास फेल, तीन होते हैं एक्चुअल, पास फेल ब्लॉक, पास फेल ब्लॉक। अब ब्लॉक मीन्स क्या? मुझे क्या करना है कि कस्टमर क्रिएट करना है, ये टेस्ट केस लिखा है टू वेरीफाई कस्टमर क्रिएशन, ठीक है गाइस? मुझे टेस्ट केस क्या टेस्ट करनी है? कस्टमर क्रिएट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, राइट? राइट? अभी मैं एप्लीकेशन के अंदर लॉग इन नहीं कर पा रहा हूँ वैलिड क्रेडेंशियल डालने के बाद, तो ये मेरा टेस्ट केस का स्टेटस क्या रहेगा? ब्लॉक। वाई ब्लॉक? चेक नहीं कर पा रहा हूँ। पास एंड फेल टेस्ट करने के बाद, अगर आप टेस्ट नहीं कर पा रहे मीन्स वहां तक जा ही नहीं रहे हो आप, तो उसको टेस्ट किया क्या आपने? नहीं किया, राइट? तो वो क्या रहेगी? ब्लॉक। तो पास फेल ब्लॉक। पास कब? जब पास हो जाएगा। पास कब? if the actual meets the expected, actual result meets the expected result, then Result is pass. Fail कब? Accepted result is not meet not actual result is Actual result is Deviation not from meet the expected behavior. expected behavior. Actual meet नहीं कर रहा है expected से, then fail. Block कब? कुछ भी नहीं हो रहा था। We are not going to test or it is not being testable. वो टेस्ट नहीं कर पा रहे, in that case it is blocked. Fine. In progress, testing is in continuous, is in progress. आपका उसका टेस्टिंग कंटिन्यूअस है तो वो क्या रहेगी? इन प्रोग्रेस। फाइन। अभी देखिए ये टेस्ट केस ऐसा है, हे टुडे यू आर गोइंग टू क्रिएट अ पेमेंट, आपने आज पेमेंट क्रिएट किया एंड वैलिडेट टुमारो इट्स स्टेटस गेट्स चेंज्ड एज अ कंप्लीटेड। तो आज आपने टेस्ट, आज पेमेंट बना दिया, राइट? तो इस टेस्ट केस का स्टेटस क्या रहेगा? आज इन प्रोग्रेस, क्योंकि आपको कल टेस्ट करना है वो कि उसका स्टेटस कंप्लीट हुआ है क्या, करेक्ट? राइट। तो बट उस टेस्ट केस का आज स्टेटस क्या रहेगा? इन प्रोग्रेस, क्योंकि वो अभी आपने एक साइड किया है, पेमेंट आज क्रिएट किया है, आपको कल देखना है, राइट? बट उस टेस्ट केस का स्टेटस फिर वो इन प्रोग्रेस है, तो आपका एक साइड कंप्लीट किया है, दूसरा नहीं हुआ है, तो इसलिए वो इन प्रोग्रेस है। हाँ, आपको एंड ऑफ द डे ना ये स्टेटस देना होता है कि हे आई हैव कंप्लीटेड एग्जीक्यूशन ऑफ
100 टेस्ट केसेस, आउट ऑफ इट उसमें से 50 पास, 10 फेल, 30 इन प्रोग्रेस, 20 ब्लॉक्ड। ऐसा स्टेटस आपको एवरीडे, उसे बोलते हैं डेली स्टेटस। फिर ये अपने मैनेजर को देना होता है या यस ये यस यस, मैनेजर को ही, ओके आपके मैनेजर को ही देना होता है, दैट्स इट। फाइन। अब लेट मी नो, अगर आपको इस टेम्पलेट के अंदर कहीं पे भी किसी भी कॉलम में कुछ डाउट है तो प्लीज लेट मी नो। There are more defects for a single test case. हाउ इट पॉसिबल? इफ द टेस्ट केस फेल, राइट, अगर टेस्ट केस फेल होती है, वो खुद इंडिविजुअल है तो वही फेल होगी, तो उसका एक ही डिफेक्ट हो रहेगा, मल्टीपल डिफेक्ट क्यों रहेंगे? Let's say we have 4-5 expectation criteria on this single and we do not see. हर एक स्टेप्स के आपने एक्सपेक्टेड हर एक की लिखा है, राइट, तो पहला वाला आपका फेल हो रहा है, आगे तो आप जा ही नहीं रहे। Possible you can go ahead. नो, इफ द वन इज फेल, अगर आपका पहला फेल हो रहा है तो आगे क्यों जाओगे आप? इट इज नॉट करेक्ट वे। अगर आपका पहली स्टेप पे अगर आप फेल हो रहे हो तो स्टॉप इट, आगे जाने का मतलब नहीं, क्योंकि आपका पहला स्टेप फेल हो रहा है, राइट, तो उसका डिफेक्ट डालिए पहले एंड अदर ब्लॉक करिए। दिस इज द वे, दिस इज द प्रोसेस। तो फिर अगर आप ऐसा करते हो कि पहला फेल हो रहा है और आगे जा रहे हो, राइट, दिस इज नॉट अ करेक्ट, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको उनको दिखाना चाहिए या आपको ये प्रिटेंड करना चाहिए कि हे नहीं नहीं, ये पहला फेल हो रहा है ना, मैं आगे नहीं जा सकता। आप व्हाई यू आर गोइंग टू कॉम्प्रोमाइज टू गो अहेड? आप बोलो ये फिक्स करके दो पहले, तभी मैं आगे टेस्ट करूंगा। उसमें होता क्या है पता है क्या? अगर कोई चीज आपसे वहां पे छूट जाती है, आप वहां पे निग्लेक्ट करते हो, राइट, तो वो पीछे छूट जाती है, तो आपके ऊपर क्वेश्चन आता है कि हे व्हाई यू आर गोइंग टू गो अहेड, आपने क्यों आगे चला गया, राइट, आपका वहां पे फेल हुआ था ना, राइट, तो आपको वहीं पे कंसंट्रेट करना चाहिए था, वहां पे आपको स्टॉप करना चाहिए था और वो फिक्स करके लेना चाहिए था। सो तो ये आपके ऊपर आप कितने कॉन्क्रीट हो ये डिपेंड करता है, और आपको कॉन्क्रीट होना चाहिए। सर फिर ये केस में हम उस टेस्ट केस का रिजल्ट पास कभी भी नहीं लिख सकते। अगर पहली टेस्ट केस अगर फेल हो और वो टेस्ट केस दूसरे केस के ऊपर डिपेंड हो तो देन दूसरा टेस्ट केस आपका ब्लॉक रहेगा और पहला टेस्ट केस फेल रहेगा, क्योंकि वो दूसरा डिपेंड है ना पहले के ऊपर, तो पहला फेल अगर होगा। यूजर आईडी ही आपने गलत डाला है तो पासवर्ड करेक्ट डालने से कुछ मतलब ही नहीं है। तो ये गलती टेस्ट इसमें केस का है या आपका गलती है? ओके ये ह्यूमन एरर है ना, आगे ह्यूमन नहीं जाएगा एरर्स ना, आर फिर वो पेज ही आगे नहीं जाएगा। नॉट कंसिडर अ डिफेक्ट। ये ह्यूमन एरर जो होता है ना, इसको एरर कहा जाता है, ह्यूमन एरर। तो ह्यूमन एरर इज नॉट अ डिफेक्ट, एप्लीकेशन फंक्शनैलिटी बिहेवियर इज अ डिफेक्ट। आपका नहीं बिहेवियर नहीं उन्होंने वो आईडी के कॉलम के लिए जो नंबर वगैरह जो रहते हैं ना, उन्होंने वही नहीं, अगर डेटा सॉरी उसका डेटा टाइप उन्होंने इंटीजर ही नहीं रखा, तो कुछ भी वो एंटर हो रहा है ना, तो डिफेक्ट तो उनका ही है ना पहले से। अब तो अगर डिफेक्ट है ना, तो आप डाल दो ना। रिक्वायरमेंट ने क्या बोला है, देखिए रिक्वायरमेंट ने बोला है यूजर शुड ओनली एक्सेप्ट द कैरेक्टर्स। हाँ रिक्वायरमेंट ने क्या बोला कि यूजर नेम ने ओनली कैरेक्टर एक्सेप्ट करना चाहिए, करेक्ट? यस वहां पे आप स्पेशल कैरेक्टर भी एंटर करवा रहे हो, नंबर भी दे रहे हो, राइट, एक्सेप्ट कर रहा है वो, करेक्ट? यस तो ये डिफेक्ट है ना, क्योंकि रिक्वायरमेंट के अगेंस्ट ये वर्क कर रहा है, करेक्ट? तो दिस इज अ डिफेक्ट, तो आप डिफेक्ट ऐड करो है यूजर नेम एक्सेप्टिंग, राइट, अदर कैरेक्टर्स टू, नंबर्स, अल्फा न्यूमेरिक, राइट, फिर ये टेस्ट केस फेल हो गई। ये टेस्ट केस फेल होगी। हाँ तो उसके बाद हमको पासवर्ड लिखना है, तो उसका तो करने का मतलब ही नहीं ना। नहीं ना, अभी आप ये टेस्ट केस आपने डिफेक्ट डाला इसका, करेक्ट? यस ये डिफेक्ट से आप ब्लॉक हो रहे हो क्या? आप डिफेक्ट से ये ब्लॉक हो रहे हो क्या? नहीं हो रहे हो ना। आप ये डिफेक्ट से ब्लॉक हो क्या? आप लॉगिन नहीं कर पा रहे हो क्या? कर पा हाँ रहे हो ना? अगर गलत डाला है तो नहीं, गलत डाला है तो गलत ये वाला समझ में डिफेक्ट आपने डाल दिया, हाँ गलत ले रहा है तो वो गलत वाला डिफेक्ट आपने डाल दिया, करेक्ट? हाँ समझिए सिनेरियो कैसे होता है। अब सही डालो, वैलिड डालो, वैलिड डालने के बाद क्या हो रहा है? लॉगिन हो रहा है। लॉगिन हो रहा है, तो लॉगिन हो रहा है। कंटिन्यू करिए ना, कंटिन्यू करिए, तो कंटिन्यू करिए। सिर्फ डिफेक्ट डाल के कंटिन्यू करना फिर हाँ, बाद में। इमीडिएटली डिफेक्ट डालिए एंड आपका काम कंटिन्यू करिए, क्योंकि और वैलिड ये हो पॉजिटिव सकता है सिनेरियो ना वाला सर चल रहा है, उसमें, पॉजिटिव चल रहा है तो पॉजिटिव से आगे चलिए फिर, और ये वाला डिफेक्ट डाल दीजिए।
राइट। और हम निगेटिव में ये भी डाल सकते हैं ना, पॉजिटिव मतलब वैलिड पासवर्ड और ये मतलब लॉगिन पासवर्ड एंड आईडी ले रहा, वो पास कर सकते हैं। बट अगर हम वहाँ पे @, भी ले रहा है और नंबर और 8 के ऊपर जो हम सीक्वेंस रहते हैं पासवर्ड का, मतलब उसमें 4 वर्ड लेना चाहिए एक हाँ, ये तो मैम, password ये को, तो इससे रिक्वायरमेंट में डिफाइन होता है। अगर उस रिक्वायरमेंट को ये प्रूव नहीं कर रहा है, आपका टेस्ट केस है और एप्लीकेशन प्रूव नहीं कर रहा, तो डिफेक्ट, तो वो डिफेक्ट। सर को एक्चुअली बोलना है कि मतलब देखो हम जो भी डिफेक्ट है उसकी वजह से अगर मतलब पॉजिटिव एक्सपेक्ट्स के साथ अगर आगे वो बढ़ रहे हैं तो हमको आगे जाना है, जाना जाना चाहिए, चाहिए हाँ, या नहीं? जाना शो चाहिए, करके जाना चाहिए आपको। डिफेक्ट शो करके आगे हमको बढ़ना है। फिर अगर डिफेक्ट ऐड रिजल्ट में करके, डिफेक्ट सही डाल के condition के रिजल्ट साथ में भी क्या आगे डालना नहीं चाहिए? बढ़ेगा तो हम लोग ब्लॉक्ड है नेक्स्ट प्रोसेस के लिए, करेक्ट हाँ, सर? correct। आप पॉजिटिव वे में अगर चल रहे हो तो आगे चलिए, अगर नहीं आप वहीं पे ब्लॉक हो तो स्टॉप करिए। Okay. फिर ये रिजल्ट देखो में उस ऐड केस में करके, क्या लिखना पड़ेगा? डिफेक्ट डाल के ही रिजल्ट में उसका स्टेटस क्या, पास या फेल? फेल है ना, वो तो फेल, फिर फेल, इनवैलिड का। फिर आपका टेस्ट केस क्या है? तो टू वेरीफाई यूजर नेम शुड नॉट एक्सेप्ट द अल्फा न्यूमेरिक नंबर स्पेशल कैरेक्टर, राइट? ये टेस्ट केस है आपका, ये एक्सेप्ट कर रहा है तो रिजल्ट फेल। सिर्फ फिर मैं वही पूछना चाहती हूँ कि अगर पहला रिजल्ट ही फेल है तो पासवर्ड सही भी लिखा तो उसका रिजल्ट भी फेल आना ही चाहिए ना, तो नहीं ऐसा ना, कुछ दूसरा एक टेस्ट केस है आपका, टू डिपेंड है ना वेरीफाई वो। इफ यूजर एंटर द वैलिड क्रेडेंशियल, ये टेस्ट केस आपका नेक्स्ट वाला है, तो इसको पास करके आगे चलिए ना। वो अगर डिपेंडेंट है तो उसका कुछ ये डिपेंडेंट कहाँ पे होगा? डिपेंडेंट होगा ही नहीं। दोनों देखिए, आप देखिए, आप टेस्ट केस में कैसे लिख रहा हूँ, आप टेस्ट केस कैसे लिखोगे? पहला टेस्ट केस, ध्यान दीजिए, पहला टेस्ट केस टू वेरीफाई, राइट? टू वेरीफाई इफ यूजर एंटर्स वैलिड, राइट? वैलिड, अब मैं पूरा नहीं लिखूंगा, ये वैलिड का लिखा, ठीक है, ठीक है। अरे बोलो, टू वेरीफाई, यस Yes, sir. दूसरा टू वेरीफाई इफ यूजर एंटर्स इनवैलिड इनवैलिड, Invalid. इनवैलिड, ठीक है। नेक्स्ट तीसरा टू वेरीफाई, फर्स्ट verify, right? User name should accept only character, ठीक है। Character. Right? तीसरा, right? Next, अरे अरे कंट्रोल सी, कंट्रोल भी, verify user name should नॉट not accept number, Number. number, हाँ, स्पेशल कैरेक्टर, Special characters. करेक्ट। Yes. अब ये टेस्ट के साथ टेस्ट कर रहे हो, पहला वाला पास हो गया, स्टेटस क्या Yes, रहेगा? pass. पास, Hmm. करेक्ट, पास। दूसरा वाला फेल फेल, अगर Fail. आपका ये इनवैलिड भी ले रहा है तो ये फेल। देन आगे Hmm. जाइए, एक्सेप्ट कर रहा है कैरेक्टर्स ओनली, यस कर रहा है, Pass. पास। अब ये कैरेक्टर भी कर रहा है, नंबर भी कर रहा है, स्पेशल कैरेक्टर भी कर रहा है, देन ये फेल। Fail. देन ऐसे इस तरह से आगे जाइए ना, क्योंकि ये आपको कहीं ब्लॉक नहीं कर रहा है, जो फेल हुए वो फेल हो गए, पॉजिटिव के साथ चल रहा है उसका, तो आगे चलते जाइए, फाइन। और जो जो फेल हुआ है उसका इमीडिएटली डिफेक्ट ऐड कर देने का और आगे चलते जाने का, फाइन। फिर ब्लॉक कब होगा? जब जो भी कंडीशन है अगर वो ये नहीं चल रहा है, ओके। राइट, ये नहीं चल रहा है तो इसके आगे, हाँ। इसके आगे टेस्ट केस ये है, टू वेरीफाई टू क्रिएट द कस्टमर, चेक कर पाओगे? नहीं। नहीं करोगे, नहीं कर पाओगे। टू वेरीफाई एबल टू क्रिएट द पेमेंट, चेक कर पाओगे? नहीं। टू वेरीफाई, राइट, टू वेरीफाई द रिपोर्टिंग, चेक कर पाओगे? नहीं। क्यों तो क्यों उस चेक टाइम नहीं पे कर स्टक पाओगे? हो गया, क्योंकि ये यहाँ पे स्टक हो यहाँ गए, पे तो स्टक ये हो क्या गया, रहेंगे? ये तीनों भी ब्लॉक रहेंगे। ब्लॉक, ब्लॉक। क्यों ओके। क्यों ब्लॉक? ड्यू टू दिस डिफेक्ट, ये डिफेक्ट आईडी डाल देने का। तो वहाँ क्यों पे block? उसका डिफेक्ट डालना पड़ेगा ना, हाँ, क्यों आईडी, ब्लॉक है ये? इस बिकॉज डिफेक्ट, ऑफ, हाँ, फर्स्ट यूजर एंटर ही नहीं हुआ वैलिड। यहाँ पे जो हमने लिखा है ना, ये टेम्पलेट यूज किया ना, यही कॉलम्स ना टूल्स में होता है, यही कॉलम्स नाम दिया जाता है, टेस्ट के डिस्क्रिप्शन और बड़ा रिच टेक्स्ट बॉक्स, देखा ना? अरे रिच टेक्स्ट बॉक्स, बड़ा वाला टेक्स्ट बॉक्स, ऐसा ही टेक्स्ट बॉक्स, ये रिच टेक्स्ट बॉक्स है। अच्छा। और उसके अंदर जाके आपको टेस्ट के डिस्क्रिप्शन, उसके नीचे रहेगा प्री रिक्विजिट बॉक्स रहेगा,
उस फॉर्म के अंदर प्री रिक्विजिट लिखना है, और सब भरोगे आप तो सेव नाम का वहां पे बटन होता है, सेव, तो आपका टेस्ट केस सेव हो गया। देन वहां पे बटन होता है न्यू टेस्ट केस, क्लिक करिए, पूरा फॉर्मेट आएगा न्यू टेस्ट केस का। वहां पे टेस्ट केस डिस्क्रिप्शन डालिए, समरी डालिए, स्टेप्स डालिए, एक्सपेक्टेड रिजल्ट डालिए। समझ में आ रहा है क्या? सेव हो गया आपका। तीसरा लिखना है न्यू टेस्ट केस के क्लिक, जो लिखेंगे हम लोग वो ग्रिड में शो होते हैं। हाँ, लिखने के बाद ये ऐसे ऐसे आपके ग्रिड में ऐड हो जाते हैं। ग्रिड में आपका टेस्ट केस डिस्क्रिप्शन दिखता है, और उसके साइड में टेस्ट केस आईडी होती है, उस पर क्लिक करने के बाद पूरा टेस्ट केस का डिटेल ओपन होता है। Got it? यस सर। तो यहाँ एक्सेल में जो लिखोगे आप टूल में भी लिख सकते हो। यस, अगर इंटरव्यू में पूछा है वेर यू आर गोइंग टू राइट अ टेस्ट केसेस, तो आपका आंसर क्या है? एक्सेल और टूल्स। दोनों में बोलो ना, सेल। बोले टूल ही में क्यों? Hey, in earlier days, basically we are going to use the Excel sheet to maintain the test cases. But nowadays we are going to use a Jira, Mantip, Agile Central, SPQC, ALM, ये tools होते हैं। This कोई भी एक tool का नाम ले लीजिए, and that we are going to use. बस इतना ही पूछे, बाकी कुछ नहीं। मीन्स आपको दोनों के भी अंदर टेस्ट केस लिखने का एक्सपीरियंस है। फाइन। यस सर। तो प्लीज अब क्या करिए, आज प्रैक्टिस ये करिए, कोई भी आप वेबसाइट, रेडबस, अमेजोन, कोई भी एक वेबसाइट ओपन करिए और लिखिए ना हे टू वेरीफाई, राइट, लोगो ऑफ अमेजोन, राइट, टू वेरीफाई। देन प्री रिक्विजिट, क्या वैलिड यूआरएल शुड बी अवेलेबल, अमेजोन का वैलिड यूआरएल आपके पास होना चाहिए। स्टेप्स, एंटर यूआरएल इन ब्राउजर, हिट एंटर की एंड टू ऑब्जर्व द लोगो, राइट, एक्सपेक्टेड, हाँ, Amazon's valid logo should be displayed. करेक्ट। तो ऐसे आप टेस्ट केसेस राइट करिए, प्रैक्टिस करिए, एक कम से कम 15-20 तो टेस्ट केस राइट करिए आप पूरे। अभी फॉर्मेट, अभी पूरा टेम्पलेट आपको हर एक कॉलम में क्या आएगा दिया है मैंने, करेक्ट। अगर आप लिखते हो 15-20, अगर आपको लगता है कि रिव्यू करवा के लेना चाहिए, सो सेंड इट टू मी, ग्रुप पे मुझे सेंड करिए, हम रिव्यू करके आपको कमेंट्स दे देंगे। फाइन, ओके सर। और हम कल एक रिक्वायरमेंट उठाएंगे और उसके टेस्ट केसेस 10, 15, 20 हम कल लिखेंगे सेशंस में। यस। उससे पहले आप खुद से प्रैक्टिस करिए।